people is, my dear friends, 19. सिर्फ इतना ही कहना है कि बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, ये प्रोग्राम अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी बेसिक नीड है ये। और ये कहना कि नहीं यार मुझे नहीं पता है, मैं सीखना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा, मैं अपने आप को अपडेट करना चाहूँगा, ये हमारा इंटेलिजेंस है। मार्केट से ऐसा बहुत सारे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो नॉलेज आता है, लेकिन यहाँ का जो नॉलेज मिला है वो एकदम डिफर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जो है वो हमेशा ये मानता है कि मुझे जो नहीं आता है, मुझे जो पता नहीं है, मेरी जो काबिलियत है, मुझे उसी से काम करना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये मानता है कि कुछ भी नया सीखा जा सकता है, कुछ भी नया किया जा सकता है। Hello everyone, a very warm welcome to का अब ये समय शुरू हो रहा है कि जब आप अपने बिजनेस को एक प्रॉफिट मशीन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम आज मिले। आज का पूरा दिन मैं चाहूंगा कि आप टोटल फोकस रहे, पूरा इमर्जन आपका जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आज हम सीखने वाले हैं, एक बात तो पक्की है, जो भी सीखेंगे जब हम उसको अप्लाई करेंगे, जब हम उसको एप्लीकेशन में लेकर आएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी टूल स्ट्रैटेजीज हम आज के पूरे दिन में आपको देने वाले हैं, अगर वो सिर्फ सुनकर बैठे रहेंगे तो काम नहीं होने वाला है, उसको आपको अप्लाई करना भी जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। अगर आप इस पूरे दिन का, आज के दिन का मैक्सिमम रिजल्ट रेट करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है जो हमें यहां पर फॉलो करने की जरूरत है, और तभी जाकर हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले मैं तो ये आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी एक लाइव सेशन है और उसमें आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज के पूरे दिन में जो भी सीख रहे हैं तो आप पेन और पेपर या फिर नोटबुक लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानने वाले हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ नोट्स बनाइए। जब हम नोट्स बनाएंगे तो वो हमारे लिए दो तरीके से काम करता है। पहले तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए काम का है, और दूसरा जब हम उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो तब अगर हमने खुद नोट्स बनाए हुए हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से याद आता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ नोट्स बनाएं, क्योंकि तभी जाकर आपको रिवीजन मिलने वाला है, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला, तो पूरा दिन यहां पर बने रहना है। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर हम चैट का लिमिटेड यूज रखेंगे तो हम यहां पर फोकस रह पाएंगे, क्योंकि जब आप कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो आप अपने माइंड को कहीं और दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। और वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है जो यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मोर देन 20,000 रजिस्ट्रेशंस हमें मिले थे इस प्रोग्राम के लिए। आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार हमें मिला है, और अभी ऑलमोस्ट 3,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चैट का लिमिटेड यूज रखें जब जरूरी है, या फिर जब स्नेही सर आपको कुछ लिखने के लिए कहते हैं, एंगेजमेंट के लिए जब आपको कुछ लिखना है, तभी जाकर हम चैट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू यूज द चैट। साथ ही साथ आज के पूरे दिन में सबसे पहले तो हम यहां पर जब हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा। इवन हमारे साथ जो वीआईपी में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को, हमारी टीम आपको पैनलिस्ट बनने की रिक्वेस्ट भेज रही है, तो उसको हम यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाऊंगा। नहीं सर, आप सभी को देख पाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब हम आपको जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैनलिस्ट बनने का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द वीआईपीज जिनको रिक्वेस्ट आ रही है, वो फटाफट से पैनलिस्ट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा, जिससे हम आपको देख पाएंगे यहाँ पर। अब जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, यस, धर्मेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको देख पा रहा हूं, दैट्स वंडरफुल। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो वीआईपी में है, जब आप ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो हम यहाँ पर आपको देख पाएंगे वीडियो में। अब आज हम जब शुरू करने जा रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं
ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास आपको लंच मिलने वाला है। अब लंच ब्रेक छोटा सा ही होगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसके बारे में फोकस नहीं रहना है। जो भी टाइम मिलता है तब आपको जो कुछ खाने में का मौका मिलता है वो आप जरूर ले लें। सो 1:30 से 2 बजे का एक छोटा सा लंच ब्रेक हम लेने वाले हैं। 2 बजे वापस शुरू करेंगे और 5 बजे तक सेशन चलने वाला है। सो दिस इज अ फुल डे कि जिसमें आप बिजनेस को लेकर, अपने सेल्स को लेकर, कैसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और आपके बिजनेस को प्रॉफिट मशीन बनाया जा सकता है, वो हम आज पूरे दिन के दौरान सीखने वाले हैं। इसीलिए फुल फोकस रहना है, फुल इमोशन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई और काम नहीं, साथ में कोई चैट नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं। वैसे भी इसीलिए हम संडे चूज करते हैं कि जिससे आप ऑफिस में बिजी ना रहे और फुल्ली फोकस्ड यहां पर रह पाए। तो 1:30 बजे के आसपास लंच ब्रेक होगा, 5 बजे सेशन खत्म करने वाले। 5 बजे तक टोटली कोई और काम नहीं करना है, यहीं पर हमारे सामने रहना है और फोकस्ड रहना है। कि कोई रिकॉर्डिंग इसके आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ 1100-1200 लोग हैं कि जो लोग वीआईपी में हमारे साथ जुड़े हैं। सो वेलकम टू दी वीआईपी क्लब एवरीवन। आप सभी को अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जस्ट वेव योर हैंड। में यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को जिन्होंने वीडियोस ऑन कर दिए हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। जस्ट वेव योर हैंड सो दैट आई कैन सी यू। वाह, वंडरफुल। सुनील जी है और ओके, राकेश जी है। वंडरफुल, चलो ठीक है। तो अब जो भी लोग हमारे साथ वीआईपी में जुड़े हैं उनको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग इसका मिलने वाला है, लेकिन बाकी सभी के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको नोट्स बनाने जरूरी है। अब जो भी आप शुरू करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा इंसानों का एक पैटर्न है और वो ये है कि हम शुरू बड़े आसानी से करते हैं, खत्म उससे भी जल्दी कर लेते हैं। तो इसीलिए जो भी आप शुरू करते हैं अंत तक बने रहना, पूरी जर्नी को तय करना जरूरी है। और जब आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं तो 5 बजे तक रहना है, क्योंकि जो भी एंड तक जो हमारे साथ रहने वाला है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम बहुत सारे गिफ्ट्स है, बोनसेस है कि जो हम एंड में देने वाले हैं। जो हमारे साथ पूरा ये सेशन कंप्लीट करने वाला है, स्नेह सर आपको कुछ बोनसेस, कुछ गिफ्ट्स, अमेजिंग गिफ्ट्स और बोनसेस आपको देने वाले हैं। और वो आपको चौंका देगा कि ऐसा कुछ जस्ट क्योंकि मैंने इस सेशन के लिए कमिट किया था और मैं एंड तक रुका हूं, तो कुछ ऐसी चीज आपको मिलने वाली है कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। सो एंड तक बने रहना है एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस टू विन गिफ्ट्स एंड बोनसेस। नाउ जब आप यहां पर आ चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि फुली फोकस रहना है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप इस तरीके से बैठे रहेंगे, बढ़ते क्या कुछ होने वाला है? इससे कुछ नहीं होता भाई, हमें काम भी करना पड़ता है। हम यहाँ पर फुल्ली, हमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है अपने आप को, जो भी आप सीख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखवाया जाता है, कुछ भी एक्टिविटी करवाई जाती है, तो उसमें 100% इन्वॉल्व होके करना पड़ता है, अदरवाइज कोई शिफ्ट नहीं आएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने जब भी अपना बिजनेस शुरू किया था, या फिर अगर आप सेल्स में कहीं पर कुछ काम करते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेशनल भी है, कुछ कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कि आप अभी तक जो कुछ भी पाए हैं अपने बिजनेस में या फिर अपने करियर में, क्या वो लो एनर्जी से हुआ है या हाई एनर्जी से हुआ है? फटाफट से बताइए। अगर आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, अगर वो हाई एनर्जी से हुआ है तो फटाफट HE टाइप कर दीजिए। कम ऑन गाइस, फटाफट से HE टाइप कर दीजिए अगर वो हाई एनर्जी से हुआ है। और वही एनर्जी मुझे आपको वीडियो में भी आपको देखना है कि अगर आप जब बैठे भी हैं तो स्ट्रेट बैठे हुए हैं, फुल एनर्जी में है, वो फोकस है आपका। बीच बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्लैप भी कर रहे हैं, अगर जब हमें मजा आ रहा है तो हम हंस रहे हैं, खुल के हंस रहे हैं और खुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो 100% इन्वॉल्वमेंट आप सभी का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यस, बहुत सारे लोग यहां पर लिख रहे हैं HE, इसका मतलब है हाई एनर्जी से हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को, कोई भी बड़े बदलाव को लेकर आते हैं। और वही हम आपसे डिमांड करने वाले हैं आज पूरे दिन के दौरान, हाई एनर्जी। और वो तभी होगा कि जब आप 100% यहाँ पर फोकस रहने वाले हैं। तो 100% इन्वॉल्व कहेंगे आई एम, आपको जोर से चिल्लाकर कहना है एनर्जी। जब भी हम कहेंगे आई एम, आपको जोर से चिल्लाकर कहना है एनर्जी, और वो आपके एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर देने वाला है और आपको अलर्ट कर देगा कि यस, अगर मैं कहीं पर वापस वो थोड़ी सी लो एनर्जी में चले गया था तो मुझे एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है और वापस स्ट्रेट बैठना है। तो वो हाई एनर्जी के लिए आपको मदद करने वाला है। और
कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसी से आता है। सो गाइज, दीज आर सम रूल्स मैं वापस स्क्रीन के ऊपर एक बार लेकर आता हूं कि जो हमें आज के पूरे इस सेशन को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें मदद करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सब ध्यान में रखते हुए आज का दिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं कि आप अपने बिजनेस को एक प्रॉफिट मशीन बनाना चाहेंगे, 2026 को अपने पूरे लाइफ का आना चाहेंगे? कितने लोग तैयार है? फटाफट से यस टाइप कर दीजिए इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन सी दी एनर्जी, आई कैन फील दी एनर्जी, कि जो आप भले ही अपने घर पर बैठे हुए हैं लेकिन वो मैं फील कर पाऊंगा जब आप हमें चैट में भी रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। इवन वीडियो में भी आप कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यू कैन जस्ट वेव योर हैंड, यू कैन जस्ट क्लैप के, जिससे हम आपको देख पाएंगे। और हम ये जितने भी वीआईपी है मेरे सामने उन सबको मैं देख पा रहा हूं, तो उनको देखकर मुझे भी वो एनर्जी फील होना शुरू हो रही है। यस, आई नो दैट कि आप सब लोग तैयार हैं। तो इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे पता है आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब स्नेह सर आए और कुछ हमें सिखाए, लेकिन उनको बुलाने से पहले एक छोटा सा वीडियो जो उनके बारे में हमें बताएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि जो लोग शायद स्नेह सर को पहली बार सुनने वाले हैं, क्योंकि 25,000 रजिस्ट्रेशंस इस प्रोग्राम के आए थे। अभी ऑलमोस्ट 3,500 से ज्यादा लोग मेरे सामने लाइव है जूम के ऊपर। तो मैं एक चीज और भी बता दूं, 25,000 रजिस्ट्रेशन थे, आप भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट जो आज आप लेने वाले हैं वो आप किसी और के साथ भी शेयर करें, तो हमारी टीम यहाँ पर एक लिंक आपको डाल रही है। आपको पता ही है कि वैसे ये फ्री प्रोग्राम है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अगर आप अपनी टीम को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो भी कुछ सीखे, वो भी अपने आप को अपग्रेड करे और कुछ नया सीखे इस साल के दौरान, और वो आपको मदद करे कि कैसे बिजनेस ग्रो किया जाए, तो वो लिंक फटाफट से अपने फ्रेंड को, बिजनेस पार्टनर को, अपने कलीग को या फिर अपनी टीम को शेयर कर दीजिए। फ्री प्रोग्राम है, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप तो सीखने के लिए तैयार ही है, आप आ ही चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से आप किसी और को भी आप नियमित बन सकते हैं किसी और की लाइफ में बदलाव लाने के लिए। तो वो लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए। हमारी टीम आपको वो लिंक शेयर कर रही है चैट बॉक्स में। इट्स अ फ्री प्रोग्राम, फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही जब स्नेह सर आते हैं तो वो लोग जुड़कर अपने इस 2026 ईयर को बेस्ट ईयर भी बना सकते हैं। वो आपके माध्यम से हो सकता है, तो वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं जब स्नेह सर को बुला रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि वो आएंगे और आपके साथ पूरा दिन रहने वाले हैं, कुछ अमेजिंग आपके साथ शेयरिंग भी होने वाले हैं, और हमारे साथ जो लोग वीआईपी में जुड़े हुए हैं उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस भी होंगे। और आपको मैं बता दूं, जो हमारे साथ वीआईपी में है उनके लिए हमने एक और दिन प्लान किया हुआ है, एंड दैट इज डे 2। कल हम उनको वापस से मिलने वाले हैं। कल शाम को हम उनके लिए एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं, जो स्नेह सर उसमें आपके साथ 1-to-1 इंटरैक्ट भी करेंगे जितने लोग वीआईपी में है। सो दिस इज प्रॉफिट मशीन 2026। आप सब लोग तैयार है, हम तैयार है, स्नेह सर तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो और फिर शुरू करते हैं। जीवन में चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं, और यही कहानी है स्नेह देसाई की। सिर्फ 4 साल की उम्र में इन्होंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। 6 से 7 साल की उम्र तक पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा, और सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर पहला कदम रखा। तब साल था 1996, जब भारत में किसी को नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या होता है। तब स्नेह देसाई सिर्फ 9 साल की एज में बने इंडिया के यंगेस्ट स्पीकर। 11 से 16 साल की उम्र के बीच योगा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु शास्त्र, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कम्युनिकेशन, सेल्स, एनएलपी और भगवत गीता जैसे टॉपिक्स पर मास्टरी हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र तक वो 200 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके थे, सफलता, साइकोलॉजी, मनी और माइंडसेट के विषयों पर। स्नेह ने दुनिया के टॉप मोस्ट कोचेस जैसे कि ब्रायन ट्रेसी, रॉबिन शर्मा, जैक कैनफील्ड, दीपक चोपड़ा, रॉबर्ट कियोसाकी और टोनी रॉबिन्स के साथ स्टेज शेयर किया या काम किया है। वे अभी तक 12 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। उनकी पिछली किताब ब्रायन ट्रेसी के साथ थी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अरशद वारसी, परेश रावल, कादर खान, दिया मिर्जा, मंदिरा बेदी, अजय देवगन, अनुपम खेर
सुनील शेट्टी, सोनू सूद और अभिषेक बच्चन भी उनके प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया के फेमस शार्क्स अश्नीर ग्रोवर, विनीता सिंह और अमन गुप्ता भी उनके प्रोग्राम्स के पार्ट रह चुके हैं। अब तक स्नेह 34 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। एवरेस्ट बेस कैंप, बंजी जंपिंग और 300 से ज्यादा स्काई डाइविंग कर चुके हैं। टाइम्स ग्रुप ने उनको कूल गुरु कहा। दैनिक भास्कर ने शब्दों का जादूगर कह के सराहा। इकोनॉमिक टाइम्स ने उनको एक्सपर्ट इन डिजिटल कोचिंग का टाइटल दिया और ट्रेनर विद गोल्डन हार्ट कहा, क्योंकि समाज उद्धार के लिए उन्होंने वृंदावन प्रोजेक्ट्स के तहत 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। फीड इन नीड के जरिए 3 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन दिया है। युवा अनस्टॉपेबल एनजीओ के साथ 4000 मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का डिसीजन लिया है। 16 साल की उम्र पे 3 बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये बच्चा कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर आज वो पिछले 29 सालों में 29 लाख लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं और 15 बिजनेसेस चला सकते हैं, तो इसलिए स्नेह कहते हैं कि इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आइए सभी खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें इंडिया के टॉप मोस्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच स्नेह देसाई। So come on guys, with a huge round of applause, please help me welcome Sneh sir here in the Zoom session. Come on everyone, with a huge round of applause. Thank you so much. Thank you so much. वेलकम एवरीवन। आज का ये सेशन आपके बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, ये तो पक्की बात है। इट्स गोना बी अ फुल डे पावर पैक्ड सेशन माय डियर फ्रेंड्स, एंड अ बिग हेलो टू ऑल द पीपल इन वीआईपी। आई कैन सी यू ऑन माय बिग स्क्रीन। कैसे हैं आप लोग? मैं मोनिका जी को देख सकता हूँ, एंड अमित एंड अंजलि एंड किशोर एंड हार्दिक, Dinesh, big hello everyone guys, you know. So come on, chat box के अंदर if you guys are excited to learn something powerful, then type excited, go out there, because you know friends, एक बात तो पक्की है, जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, it's probably the fastest changing world we are living in right now. How many of you agree to this, my dear friends? Yes, you know, you see, जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया फास्टेस्ट बदल रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। यू नो, अगर हम बात करें 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तब से लेकर अभी तक इफ़ यू सी द शिफ्ट, एक ज़माने में जब इंसान बिजनेस शुरू करता था ना, तो आराम से 200 साल तक एक बिजनेस, एक प्रोडक्ट चल जाती थी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब दोस्तों टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों की ज़रूरतें चेंज हुई, और धीरे धीरे बिजनेसेस 20 साल तक चलने लगे कि जहां पर आपने एक काम शुरू किया 20 साल तक तो आप उसमें स्टेबल रह सकते थे। देन अ टाइम केम कि जब सिर्फ 2 साल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू हुए, मतलब कि आपने आज एक बिजनेस चालू किया, 2 साल के अंदर टेक बदल गया, ट्रेंड बदल गए, मार्केट की डिमांड बदल गई, एंड राइट नाउ वी आर लिविंग इन अनसर्टन टाइम्स। अनसर्टन टाइम्स का मतलब क्या होता है? वी आर लिविंग इन अ टाइम कि जब नैनो टेक्नोलॉजी अब आना शुरू हो रही है। वी आर लिविंग इन टाइम कि जब मशीन लर्निंग यानी कि एआई ने आके बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया है। यू नो, थोड़े समय पहले जब सोशल मीडिया आया, जब ई कॉमर्स आया, तब तो दोस्तों मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिसरप्शन आया था। अब एआई की वजह से ढेर सारा डिसरप्शन बिजनेस मॉडल्स के अंदर आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? टाइप ए इन द चैट बॉक्स, क्विकली टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री टू दिस माय डियर फ्रेंड्स। नाउ यू नो, ये सारा जो दुनिया में परिवर्तन और बदलाव आ रहा है, अब देखा जा रहा है कि जब आप आज एक बिजनेस चालू करें तो 6 महीने तक भी बिजनेस में टिक पाना आसान नहीं हो रहा, बिकॉज मशीन लर्निंग की वजह से, एआई की वजह से लॉट ऑफ थिंग्स आर क्विकली चेंजिंग। और इसका नतीजा पता है क्या है? यू नो, सर्वे ये कहता है कि 90% ऑफ द बिजनेसेस जो है वो पहले ही साल में फेल होने लगे हैं, 95% ऑफ द बिजनेसेस 5 साल के अंदर फेल होने लगे हैं, एंड 99% ऑफ द बिजनेसेस 10 साल के अंदर फेल हो रहे हैं। अब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि बंद हो जाना, बट फेल होने का मतलब है कि भाई जितना ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट किया था
उतना नहीं मिल रहा है, या फिर आप महंगाई के सामने, इन्फ्लेशन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं? इफ यू फील सो देन से यस गाइस। Alright, so friends, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? Just because you see, this is one of the most common experiences जो ज़्यादातर businessmen आज मेरे साथ कर रहे हैं. But the question is, क्या आज आप सभी जो मेरे सामने हैं, all the businessmen, all the entrepreneurs out there, क्या आप लोग बहुत लेजी हैं इसीलिए आप फेल हो रहे हैं? हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं इसके लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि भारत में, इंडिया में हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, प्रोबेबली दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग। इफ यू अग्री से यस अगेन। यस, एब्सोल्युटली। आई रियली लाइक द पीपल ऑन द वीआईपी, जो लोग अपने वीडियोस को ऑन करके बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई रियली लाइक द एनर्जी। थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड्स गाइस। अब एक बात पक्की है, देखिए, सच तो ये है कि वी हैव बीन वर्किंग मोर हार्डर, वी हैव बीन गिविंग मोर एफर्ट्स देन एवर। बट कितने लोगों को ये फील हो रहा है कि हम पहले से ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, मगर जितना रिजल्ट हम डिजर्व करते हैं उतना हमें नहीं मिल पा रहा है? से यस अगेन इफ यू एग्री टू दिस माय डियर फ्रेंड्स, राइट? नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड I'll tell you something surprising. ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों आप एफर्ट्स नहीं देना चाहते, ये प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स बुरी है, ये प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है क्योंकि मे आप कोई गलत इंडस्ट्री में जा चुके हैं, ये प्रॉब्लम इसके लिए है, एंड दैट इज कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यू एज का जो मार्केटिंग है, न्यू एज का जो सेलिंग है, न्यू एज के जो ग्रोथ के फॉर्मूलाज हैं, वो शायद जान नहीं रहे। मतलब कि हम 2026 में तो आ चुके हैं, बट हमारा मॉडल खुद का 2025 का है, किसी का 2021 का है, और कुछ तो 1990 वाले मॉडल भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अब सीधी बात है, i7 या i9 के ज़माने में पेंटियम 4 कैसे चलेंगे, या वो 286 486 मॉडल कैसे चलेंगे? बाय द वे, कितने लोग इस पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? से आई, right? So, this is the big problem right now, and that's the reason probably वो old models, हमारे अंदर जो है, हमारी वो जो पुरानी सोच है, वो पुरानी आदतें हैं, वो हमें आज के ज़माने में उतना ग्रोथ कभी नहीं दे पाएगी। बाय द वे, कितने लोगों ने अपने आजू बाजू बिजनेस में ये देखा है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज जो है अच्छी क्वालिटी है, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद ऐसे कितने सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके कंपीटिटर्स हैं, आपके बिजनेस में आपके आजू बाजू है, और उन लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके जैसे नहीं, सर्विस की क्वालिटी आपके जैसे नहीं, मगर तो भी वो आपसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, उनकी रेवेन्यू या उनके टर्नओवर ज़्यादा है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने अपने आजू बाजू ऐसे कुछ लोगों को देखा हुआ है। या correct? So this is the biggest challenge, my dear friends. Now if you are able to understand this, मैं आपको आज इस सेशन के दौरान आने वाले 2 घंटे के अंदर ही आपके बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए वो सिखाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे शाम को 5 बजे तक हम जुड़े हुए हैं, आज शाम 5 बजे तक, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, कल हमने एक बोनस डे आप लोगों के लिए प्लान किया है। कल मंडे के दिन भी एक बोनस सेशन हम आपके लिए लेने वाले हैं। बट फ्रेंड्स, ये पूरा सेशन हमने टोटली फ्री प्लान किया था। आप में से कुछ वीआईपी अपग्रेड्स हैं, मगर उसके अलावा ज़्यादातर लोगों को हमने ये फ्री सेशन सिर्फ इसलिए दिया था बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर कि 2026 में जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो एक बात तो पक्की है कि आप सिर्फ अकेले ग्रो नहीं हो रहे, आप इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी को ग्रो कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं। एंड दैट्स द बिग रीजन माय डियर फ्रेंड्स कि प्रॉफिट मशीन 2026 का एक स्पेशल सेशन मैंने डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। लेकिन ये अब लो एनर्जी में सीखने वाली चीजें नहीं है। मैं आपको जो न्यू एज मार्केटिंग, सेलिंग, जो कुछ भी सिखाने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वुड बी हाई एनर्जी। एंड मैंने से हाई एनर्जी, यू सी, मुझे बताइए, ये सारे लोग जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, टेल मी वन थिंग एंड दैट इज, हर एक इंडस्ट्री में आपने जितने लोगों को देखा होगा, फॉर एग्जांपल क्रिकेट में विराट कोहली की बात करें, इफ ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्रिकेट, मुझे बताइए वो लो एनर्जी में जिंदगी जीते, हाई एनर्जी में जिंदगी जीते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, गो आउट देयर। अगर रणवीर सिंह या अक्षय कुमार की बात करें तो बॉलीवुड में दे आर वेरी सक्सेसफुल, वो लो एनर्जी में है, हाई एनर्जी में। बच्चन साहब को इस उम्र पर भी आप लो एनर्जी में पाएंगे, हाई एनर्जी में पाएंगे। जब वो केबीसी में आते हैं, 80 साल से बढ़कर उनकी उम्र है, बंदा दौड़ के आता है शूज पहन के केबीसी के शो में, राइट? एंड गेस व्हाट, नॉट ओनली दैट,
आप स्वामी रामदेव बाबा की बात कर लो, सदगुरु जी की बात कर लो, हाई एनर्जी लो एनर्जी, व्हाट डू थिंक, यू नो। एंड देखो, इनमें से किसी को भी आप पसंद करें या ना करें, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब अपने अपने फील्ड के टॉप मोस्ट लोग हैं। अगर हम मोदी जी को देखें, इस उम्र पर भी, यू नो, लो एनर्जी हाई एनर्जी, व्हाट डू थिंक अगेन? यस, एब्सोल्युटली, दैट्स हाई एनर्जी। सो एवरीबडी ऑन जूम, जो लोग, यू नो, वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, शो मी लो एनर्जी, हाई एनर्जी, व्हाट्स दैट? Absolutely high energy. Awesome, you know. So now that's what I'm talking about, my dear friends. जब हम सब ये जानते हैं कि ये बड़े से बड़े लोग अगर हाई एनर्जी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये इसीलिए, जस्ट बिकॉज उनको ये मालूम है कि जब कभी भी दोस्तों लो एनर्जी में होंगे तो हम कभी कुछ नया सीख नहीं सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। मगर जितने भी सुपर अचीवर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, संत महात्मा हो सकते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एथलीट्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, उन सभी की खास बात ये है कि दे आर super duper successful just because they live their life by high energy, they have high standards, all right? And that's what I expect from you कि आज आप सभी के अंदर वो high energy, high standard में expect करता हो दोस्तों। और मुझे आज शाम के 5 बजे तक आप लोगों की वही high energy चाहिए। So when you are sitting back down there, you know, तो मतलब ऐसे ढीले होके नहीं बैठना है, okay? You guys have to make sure जब यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है तब आप मेरे साथ क्लैप कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम हाई एनर्जी की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। बाय द वे, कितने लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए तैयार है? इफ यू गाइस आर रेडी टू शिफ्ट देयर एनर्जी, तो एक बार खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी स्टैंड अप एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 हम इस पूरे बिल्डिंग को हिला देंगे, ऑलराइट? आप जहां पर भी है उस बिल्डिंग को हम हिला देंगे। हाई एनर्जी में अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। और ये हाई एनर्जी थोड़ा सा आपको क्रेजी लगेगा, थोड़ा सा पागलपंती लगेगा, बट ये करना जरूरी है, जस्ट बिकॉज जब आप हाई एनर्जी में होंगे तभी जाके आपका माइंड एंगेज करने वाला है, ऑलराइट? सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, let's go, let's go, let's go, let's go. Come on, show some energy out there. Show some energy out there. Come on, everyone. Go for it. Let's clap it out, clap it out. Shake your body, shake your body, shake your body. थोड़ा सा, you know, अपने बॉडी को मूव कर दीजिए। Awesome, 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 awesome. और अपनी जगह पर थोड़ा सा और एनर्जी के साथ थोड़े स्टेप्स लेंगे हम। Come on. Awesome, क्या बात है, क्या बात है। आई कैन सी सो मेनी पीपल डूइंग सम ग्रेट जॉब। और कुछ लोगों को मैं हिले बिना बैठे हुए भी देख रहा हूं, पता नहीं लोग क्यों बैठे हुए हैं, बट आई लव दोस पीपल, यू नो, जो खड़े हैं मेरे साथ, वो स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। ऑसम, ग्रेट जॉब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। सुपर सुपर, क्या बात है। हैव अ सीट, हैव अ सीट। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। Alright guys, क्या बात है। So now, if you guys are super duper charged, energetic, तो चलिए शुरू करते हैं। What is marketing? This is the first question I have for you guys. What is marketing? अगर आप उसे एक शब्द में, एक लाइन में मुझे बता सकते हैं अपने मुताबिक, तो मार्केटिंग क्या होता है? जल्दी से क्विकली मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। Alright, yes. Now this is what I'm talking about. See, कोई कह रहा है पब्लिसिटी, कोई कह रहा है एडवर्टीजमेंट, कोई कह रहा है रीचिंग आउट टू पीपल। ऑसम, थैंक यू। ये सारे आंसर सही है, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि 2026 का न्यू एज डेफिनेशन मार्केटिंग का क्या हो सकता है। सो एवरीबॉडी फोकस नाउ। यू सी, मार्केटिंग इज नॉट प्रमोशन। काफी सारे लोग ये मानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है चीजों को प्रमोट करना, जबकि सच ये है दोस्तों कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को लगेगा सिर्फ एड रन करना इज मार्केटिंग, यू नो, सिर्फ पैम्पलेट को प्रिंट कर देना इज मार्केटिंग, सिर्फ और सिर्फ, यू नो, चीजों को रैंडमली पोस्ट कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर इज मार्केटिंग। काफी बार लोगों को लगता है कि बस कोई एजेंसी को हायर कर दिया इज मार्केटिंग। काफी बार लोगों को लगता है डिस्काउंट देना इज मार्केटिंग। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि ये सब कुछ मार्केटिंग नहीं होता है। नो, नॉट एट ऑल। लेट मी एक्सप्लेन। 2026 का न्यू एज डेफिनेशन अगर कोई है तो रियल मार्केटिंग ये नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं। रियल मार्केटिंग है दोस्तों डिमांड क्रिएशन विदाउट योर प्रेजेंस। हेलो, एक और बार इसको लिखो, डिमांड क्रिएशन विदाउट योर प्रेजेंस। इस पॉइंट को लिखना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन। यू सी, लेट मी एक्सप्लेन दिस। यू नो, जब मैं कह रहा हूं डिमांड क्रिएशन
विदाउट योर प्रेजेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि जहां पर आपके मौजूदगी की जरूरत ना पड़े, आप इन्वॉल्व नहीं है, और उसके बावजूद आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपके बिजनेस की डिमांड है मार्केट के अंदर। नाउ यू सी, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं। लेट्स गो डीपर विद दिस। यू सी, मार्केटिंग इज अ सिस्टम दैट ब्रिंग्स कस्टमर्स टू यू। हेलो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग एक सिस्टम है कि जिससे कस्टमर्स आपके पास आएंगे। जब आप काम ना भी करें तभी भी ये संभव होना चाहिए। क्या मतलब होता है इस चीज का दोस्तों? इस चीज का मतलब ये होता है कि देखो, अगर सुबह शाम रात आप काम करें, आप दुकान पे रहे, आप पोस्टिंग करें, तभी अगर आपको कस्टमर्स मिलेंगे, देन इन दैट केस वो कभी वर्कआउट नहीं होने वाला आपके लिए। या सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू नो कि ये कैसे हो सकता है कि आप इन्वॉल्व ना हो और तो भी मार्केटिंग हो? या सी, द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग राइट नाउ इज द विजिबिलिटी क्राइसिस। विजिबिलिटी क्राइसिस का मतलब बहुत ही सिंपल है। आपका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। हेलो, आपका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर आप खुद है। आप मिस्टर इंडिया बन के बैठे हुए हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म याद है? अनिल कपूर साहब का पुराना वाला, वो दिखते नहीं थे। आप खुद अपने धंधे में, मार्केट में मिस्टर इंडिया बन के बैठे हुए हैं। इट इज योर एनोनिमिटी एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि ना लोग आपको देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना आपकी प्रोडक्ट्स ना सर्विसेज के बारे में सभी लोग जानते हैं। नोबडी नोज दैट यू एग्जिस्ट एंड दैट्स द बिगेस्ट कंपटीशन यू हैव। आपका कंपटीशन आपके दूसरे तीसरे काम करने वाले लोग नहीं है, आपके जैसे दूसरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग नहीं है। आपका कंपटीशन आप खुद बने हुए हैं, क्योंकि दुनिया को, लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आपका अस्तित्व भी है, आप एग्जिस्ट भी करते हैं, आप जैसी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई प्रोवाइड कराने वाला भी है। बाय द वे, कितने लोगों को ये पॉइंट दिमाग में बत्ती जला रहा है? अगर दिमाग में बत्ती चली, बल्ब ऑन हुआ है तो ऑन टाइप आउट कर लो चैट बॉक्स में, जल्दी से ऑन टाइप आउट कर लो। Yep. See now, when you are able to understand this, I'm going to give you a simple example. Visibility crisis का simple example. Check this out, friends. हम एक बात करते हैं एक ऐसे डॉक्टर की जो ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, लेकिन अगर वो डॉक्टर जीरो कंटेंट बनाते हैं, माने सोशल मीडिया पे उनका कोई प्रेजेंस नहीं है, यूट्यूब पर उनका कोई प्रेजेंस नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनका गूगल बिजनेस पेज नहीं है, तो एक ब्रिलियंट डॉक्टर भी कभी कभार पेशेंट्स लूज करेगा, खोएगा। उस डॉक्टर के सामने, उस डॉक्टर के मुकाबले जो डॉक्टर तो ठीक ठाक है, लेकिन वो डॉक्टर रेगुलरली यूट्यूब पे आके कंटेंट बना रहा है, रेगुलरली वो अपने कोई ना कोई पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, उसको कोई गूगल पे सर्च करे कि भाई अहमदाबाद में इसके लिए डॉक्टर कौन है या बंबई में इसके लिए डॉक्टर कौन है, तो गूगल पे उसका नाम पहले आता है, उसकी वेबसाइट पहले आती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? से यस। Yes, so now if you're able to understand this, my dear friends, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, वैसे ही एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर है कि जो OEM बनाता है, बढ़िया चीजें बनाता है, लेकिन वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से, उन मैन्युफैक्चरर्स के सामने हारने वाला है जो मार्केट में लाउड है। लाउड मतलब क्या? कि जिनका प्रेजेंस, जिनकी मौजूदगी दुनिया को मालूम है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो फैक्ट्री लेके कहीं कोने में बैठा हुआ है, और दूसरा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो हर सुबह, मंडे टू फ्राइडे, एवरी मॉर्निंग वो कोई ना कोई बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स में जाता है। कहाँ जाता है? बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स में जाता है। कोई सुबह वो रोटरी में है, कोई सुबह वो लायंस में है, कोई सुबह वो अपने जीटो में जा रहा है, कोई BNI के अंदर जा रहा है, कोई LVB में जा रहा है, और वो अपने बिजनेस के बारे में दुनिया को बताते रहता है, और उसकी विजिबिलिटी बहुत हाई है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू दिस पॉइंट? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, माय डियर फ्रेंड्स। कम ऑन, गो आउट दैट क्विकली, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। नाउ यू सी, जस्ट अ क्वेश्चन, आप कभी भी मुझ तक खुद ना पहुंचे होते, आपने मुझ तक कभी ना पहुंचे होते अगर मैं खुद भी विजिबिलिटी क्राइसिस में रहता।
व्हाट डज दैट मीन कि मैं कितना भी अच्छा कोच बन जाऊं, लेकिन अगर आपको मेरे बारे में कोई बताता नहीं, आपने मेरे कोई वीडियोस ना देखे होते, कोई एड्स ना देखी होती, किसी ने आपको रेफर ना किया होता, तो कॉमन सेंस की बात है, एंड दैट इज कि आप में से ज्यादातर लोग मुझ तक भी ना पहुंचे होते, मैं भी वो वाला कोच बन के रह जाता जो कोच मानता है कि वो बड़ा अच्छा कोच है, मगर उसको कोई सुनने वाला आता नहीं है. बाय द वे, डू यू नो गाइज, फॉर दिस सेशन मोर देन 23,000 पीपल पार्टिसिपेटेड. 23,000 लोगों ने साइन अप किया है. हमारे साथ अभी जूम पर जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, जो हमारे वीआईपी से 4,000 से ज़्यादा लोग अभी ऑलरेडी लाइव है. एंड ये कब हुआ? जब मैंने अपनी विजिबिलिटी के ऊपर वर्क किया. आई एम गोना शो यू समथिंग वेरी वेरी सिंपल. यू सी, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाते हैं, गेस व्हाट, जब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आपको पता है ये पेज क्यों है. ये पेज इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पेज सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे पास जितने अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस हैं, मैं कोई ना कोई कंटेंट उसके बारे में बताते रहूँ लोगों को. एग्जाम्पल के तौर पे, अभी सूरत में मेरा स्टोर ओपन हुआ सप्लीमेंट्स का. मैंने कुछ नहीं किया, 2-3 स्टोरीज डाली, 1-2 पोस्ट डाले कि भाई मेरा ये स्टोर चालू हो गया है. नीचे बताइए कौन सी कमेंट आना शुरू होगी जब मैं कहूँगा कि मेरे स्टोर्स चालू हुए सप्लीमेंट्स के. तो जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं, वो मुझे क्या पूछेंगे? वो मुझे पूछेंगे, सर मुझे भी ऐसा स्टोर चालू करना है, सर मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, सर ये स्टोर मैं इस शहर में चालू करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे सर मुझे आपके सप्लीमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? कितने बिजनेसमैन को पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? यस, ओके. इसका दूसरा एग्जांपल, मैंने अभी मैंने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया रियल एस्टेट का. उस प्रोजेक्ट के अपडेट्स मैंने सोशल मीडिया पे डाले कि भाई मैं गुजरात में बहुत बड़ा टाउनशिप लेकर आया हूँ और 1100 एकड़ का हमारा टाउनशिप प्रोजेक्ट है. और वो जो 1100 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट है, अब उसका टाई अप हमने डेला ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ किया. डेला एक ऐसा नाम है जिन्होंने 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी इंडिया में चल रहे, 70,000 करोड़. तो मैंने कुछ नहीं किया. जब उनके ओनर जिमी मिस्त्री के साथ हमारा साइन हुआ, फोटो वीडियोस लिए गए, तो मैंने उसे सोशल मीडिया पे डाला कि भाई ऐसा एक नया प्रोजेक्ट हम गुजरात में लेकर आ रहे हैं, 1100 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट है. अब मुझे बताइए उसके नीचे लोग क्या लिखना शुरू करेंगे? सोमनाथ भाई, विवेक भाई, रवि भाई, बताओ, टेल मी, लोग क्या लिखने वाले हैं? लोग लिखने वाले, अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय द वे सर इसमें मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? सर इसमें अगर प्लॉट लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूं? परफेक्ट. मेरा सोशल मीडिया इसी के लिए नहीं है कि मैं कोई कोच हूं. मेरा सोशल मीडिया सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया है बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ए बिजनेसमैन और मैं ये जानता हूं कि एक बिजनेसमैन एक कोने में छुपा हुआ रहेगा, कोई उसे देख ही नहीं पाएगा, तो उसका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है. Yes, I think I like it. Yeah. By the way, how many of you agree? Say yes. Correct. Now, you see, the best part is जब मैं सुबह उठता हूं, रात को मैं सोया, मैं सुबह उठता हूं, आपको पता है मेरा स्लीप टाइम का लीड जनरेशन क्या है? जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि कल जो पोस्ट हुआ था उसमें से 17 इंक्वायरीज आई हुई है, कोई 9 अपॉइंटमेंट्स मेरी टीम के साथ बुक की है, कहीं पर कोई 3 एडवांस पेमेंट आ चुके हैं. कितने लोगों को सुबह उठकर ऐसा देखने में मजा आएगा अपने धंधे में, अपने बिजनेस में? या टाइप आई इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, गो आउट देयर, क्विकली टाइप आई इन द चैट बॉक्स. यार देखो, पैसे बनाने की बात हो रही है ना, आई जब लिखोगे उसके ऊपर भी तथास्तु हो रहा है. ओके, सो go out there and type I in the chat box because एक ज़माने में मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होता है. आज मैं कर सकता हूँ, सीख चुका हूँ, मैं आपको भी सिखाने के लिए जा रहा हूँ. So don't worry about that, that's possible. बट पहले ये समझना और ये विजुलाइज करना, ये मानना ज़रूरी है that yes, ये ज़रूरी है, I can do this, right? Okay, awesome. Second, अब मुझे बताओ ये जो लीड जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई है? बहुत सिंपल है दोस्तों. उस लीड्स के लिए ओवरनाइट कौन सी चीज़ ने काम किया है? इस लीड्स के लिए दोस्तों ओवरनाइट मेरे एजुकेशनल वीडियोस ने काम किया है, मेरी अथॉरिटी जो पोजीशनिंग है उसने काम किया है, टेस्टिमोनियल्स ने काम किया है, ऑटोमेटेड फनल्स जो मेरी चल रही है उसने काम किया है, स्ट्रॉन्ग ऑफर्स ने काम किया है. एंड दैट्स व्हाट वर्किंग फॉर मी. मेक श्योर कि आप इसके फोटोज लेते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स बनाते जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते जा रहे हैं, बिकॉज मैं कोई अपनी कहानी बताने नहीं आया,
मगर मैं अपने एग्जाम्पल से आपको सिखा रहा हूं दैट इफ दिस कैन वर्क फॉर मी, इट कैन श्योरली वर्क फॉर यू. Oh yeah, right? So make sure that you are learning out of that. Because see, मैं आज आपको थियोरेटिकल किताबों से पढ़ाने नहीं आया, वो MBA की किताब लेके नहीं आया हूँ. मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो दो ही चीज़ें हैं. एक जो मैं कर रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर, जो मेरे लिए काम कर रहा है. दूसरा जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, दूसरे बिजनेसमैन को, अभी तक मैं 45,000 बिजनेसमैन को पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, उनके लिए जो वर्क किया है वही है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट? एंड फ्रेंड्स, आई रिमेंबर जब पहली बार राहुल कुलकर्णी मेरे पास आए थे ना, ये जो मैंने आपको अभी सिखाया, राहुल एक ऐसे इंसान थे जो इन्वेस्टमेंट प्लानर थे, फाइनेंशियल प्लानर. और वो खुद कैसे ऑपरेट करते थे पता है? पुराने ज़माने में. और वो पुराना ज़माना क्या था? फ़ोन पे एक एक क्लाइंट से बात करते थे. वो एक दिन के 300 कॉल्स खुद मैनेज करते थे. बाय द वे, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि अगर एक दिन में कोई बंदा 300 कॉल कर रहा है, मतलब बात कर रहा है क्लाइंट के साथ, तो उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है करने को. या ही इज अ डेड पर्सन. भाई, कितने लोग समझ पा रहे कि हमने धंधा इसलिए चालू नहीं किया था कि हम बिजी रहे, हमने धंधा इसलिए चालू किया था क्योंकि हम फ्री हो जाए. से यस इफ यू एग्री टू दिस. यस. लेकिन राहुल कुलकर्णी मुंबई से 300 कॉल एक दिन के, मैंने उनको मूव जब कराया विजिबिलिटी के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो नतीजा ये आया कि वही राहुल दोस्तों 300 कॉल में से दिन के 3 कॉल्स के ऊपर मूव कर गए. और ये जो 3 कॉल्स पर आए तो उनकी टीम जो 2 लोगों की थी वो 10 लोगों की बनी. और जो उनका 2.5 करोड़ का AUM था, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ग्रो होकर के 350 करोड़ का बना है. Let's have a big round of applause for Rahul. Come on guys, everyone. जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, जब दूसरों की सफलता में खुशी मनाते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में भी वो तथास्तु बहुत जल्दी होता है. और ये मानने की ज़रूरत नहीं है. अगर चेक करना है तो दोस्तों आप उनके इंस्टाग्राम पेज को जाके चेक करो एंड यू विल फाइंड कि आज 3 लाख से ज़्यादा लोग उनके इंस्टाग्राम पर है. जबकि राहुल ने जब मुझे जोड़ा, मेरे साथ कनेक्ट हुए, उसके पहले कभी कोई वीडियोज़ नहीं बनाए थे, कभी वो इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं थे. एंड टुडे दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. एंड लेटेस्ट नंबर आपको उनके इंस्टाग्राम के इसी स्क्रीनशॉट में मिलेगा जिसमें 450 करोड़ से ज्यादा का AUM है, 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स है. अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपको. मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर राहुल ने 1-to-1 ऑपरेट किया होता तो क्या कभी 5,000 क्लाइंट्स तक पहुंच पाए होते? इज दैट इवन पॉसिबल? Come on, let's be real with it. और अगर 5,000 क्लाइंट तक पहुंचना था 1-to-1 काम करते हुए, तो कितने साल काम करना पड़ता? 15 साल, 25 साल, 35 साल. देखो कितने लोग समझ पा रहे कि आज के जमाने में हम 50 साल की उम्र पे 100 करोड़ का बिजनेस करें, 70 साल की उम्र पे 100 करोड़ का बिजनेस करें, उसका कोई मतलब नहीं है. आप अभी जब मेरे सामने आए हैं, यू आर हियर टू लर्न कि सर ये बताओ 1 साल में, 2 साल में और 5 साल में कैसे कमाल हो सकता है, या कितने लोग वो कमाल करने के लिए तैयार है. Okay, so people need speed today, and now when you are learning this, my dear friends, तो I am here to teach you that speed. तो कितने लोगों को समझ पड़ रहा है कि हमें पुराने मार्केटिंग को छोड़ करके नए मार्केटिंग में आना पड़ेगा और विजिबिलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा. टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप वो करने के लिए तैयार है. टाइप मी इन द चैट बॉक्स क्विकली. गो आउट देयर. Awesome, beautiful. Thank you for this, my dear friends. Now, let's move on with the second point. देखो, नए एज का मार्केटिंग तो समझ लिया कि विजिबिलिटी क्रिएट करनी है, लेकिन दूसरा सेलिंग क्या होता है? पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपके मुताबिक सेलिंग क्या होता है? क्विकली मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, एक शब्द में, एक लाइन में. व्हाट डू यू थिंक इज सेलिंग एज पर यू? आपके मुताबिक सेलिंग क्या होता है, इज माई क्वेश्चन. ओके, सो थैंक यू. कोई सर्विस लिख रहा है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग लिख रहा है, कोई टू अर्न कह रहा है, सेटिस्फाइंग कह रहा है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, सेवा. आई लाइक ऑल द वर्ड्स. आपकी डेफिनेशंस बहुत प्यारी है. लेकिन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, न्यू एज का सेलिंग का डेफिनेशन क्या है? न्यू एज का सेलिंग का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. सेलिंग जो है वो बैगिंग नहीं होना चाहिए. बैगिंग का मतलब, सुरेश भाई, किसी के पीछे पड़े रहना पड़े, मांगना पड़े कि प्लीज ले लीजिए प्लीज. बेगिंग इज नॉट सेलिंग. सी, सेलिंग के सबसे बड़े पेन पता है क्या है?
सबसे बड़े पेन है नेगोशिएशन की। क्लाइंट है ना हर बार साला नेगोशिएट करता है, डिस्काउंट मांगता है, बड़ा वो दिमाग पे लोड देता है हमें। दूसरा कभी कभार प्राइस का प्रेशर हमें मिलता है कि भाई प्राइस का प्रेशर ऐसा बहुत बार हमें मिला है कि कंपटीशन की वजह से हमें प्राइस कम करना पड़ा हो। हमें फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं कि क्लाइंट के पीछे भागते रहना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, कभी कभार गोस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि हमें नए नए लोगों को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब क्लाइंट फ़ोन नहीं उठाता तो दूसरे नंबर से ट्राई करना पड़ता है। एंड दैट्स नॉट समथिंग जो मज़ेदार लगता है। ये सही तरीका नहीं है धंधा करने का। बाय द वे, कितने लोग इस पॉइंट्स के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? से यस, या Now you see, the biggest challenge here we are facing is कि सेल्स में हम ये सारी परेशानियां इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेलिंग मुश्किल होता जाता है जब आपका मार्केटिंग कमजोर होता है। इस लाइन को लिख लो जरा, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। सेलिंग मुश्किल होते जाता है क्योंकि मार्केटिंग आपका कमजोर पड़ जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इकोनॉमी जिसमें आप जी रहे हैं। दो प्रकार की इकोनॉमी है, और इसमें दोनों प्रकार की इकोनॉमी से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किस इकोनॉमी में जीना है। पहली इकोनॉमी जिसको मैं कहता हूं दोस्तों, एंड दैट इज पुश इकोनॉमी, और दूसरी होती है पुल इकोनॉमी। व्हाट्स द डिफरेंस? लेट मी एक्सप्लेन। पुश इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ता है, परस्यूएड करना पड़ता है, और सब कुछ वापस और वापस रिपीटेटिवली एक्सप्लेन करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड पुश पुश पुश। और पुश मार्केटिंग जो है, पुश सेलिंग जो है, एक बार आपकी लिमिट आ जाती है, एक लिमिट के परे करने में थकान लगती है, स्ट्रेस आता है, एंड उसी में वो सेल्स जो है ना क्लासी फीलिंग नहीं देता, और इसलिए ज्यादातर लोग सेल्स से भागते हैं। मतलब पता है क्या है? जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने की बात आए तब वो एकदम एक्साइटमेंट में बताते हैं, लेकिन जब लास्ट में पैसा मांगने की बात आए तब उनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि वो लोग पुश नहीं कर पाते कुछ लिमिट के परे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, बिजनेस के बारे में तो आप एकदम दिल से बता देते हैं, लेकिन जब लास्ट में पैसा मांगने की बात आती है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू दिस? या दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। ये मेरा भी प्रॉब्लम कभी रह चुका है। और आपको पता है, मेरी टीम में जो लोग आते हैं, मेरी टीम में, उनको भी मुझे इसी के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिकॉज हम इंसानों को बचपन से ही वो फीलिंग दिया गया है कि बेचना बुरा है, पैसा मांगोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, हमारी इमेज का क्या होगा। दैट्स द बिगेस्ट बिलीव्स वी हैव, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द पुश सेलिंग। लेकिन पुल सेलिंग क्या होता है? इस पॉइंट को समझना, ये आपका गेम चेंजर पॉइंट बन सकता है। पुल सेलिंग का मतलब होता है कस्टमर्स आते हैं प्री सोल्ड। हेलो, कस्टमर्स आते हैं प्री सोल्ड माने। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या आपने एप्पल के बाहर वो लाइन देखी है कि जब नया आईफोन लॉन्च होने वाला है तो लोग लिटरली लाइन में खड़े हैं? सुबह वो 5 बजे वो गद्दे लगा के बिछा के बैठे हुए हैं कि सुबह 9 बजे दुकान खुले और पहला आईफोन मैं लूं। अब आप कहोगे सर समझ गए, बट हम तो एप्पल नहीं बन सकते ना। ओके रिलैक्स, उसके लिए एप्पल बनना जरूरी नहीं है। क्या आप वो वड़ा पाव वाला, क्या आप वो एक छोटी सी कैफे जानते हैं या रेस्टोरेंट कि जिसमें भी हमेशा भीड़ रहती है, टेबल नहीं मिलता? देखा है आपने एक वड़ा पाव वाला भी जिसके वहां आगे 15 लोगों की लाइन है? वहां पे कस्टमर आके डिस्काउंट नहीं मांग रहा, वो ऑलरेडी प्री सोल्ड है। एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। बंबई में बच्चन साहब जहाँ रहते हैं जुहू पे, उसके पीछे ही उसी की गली में एक जगह। हाउ मेनी ऑफ यू बाय द वे फ्रॉम मुंबई? पहले टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप मुंबई से है। एवरीवन कम ऑन, गो आउट देयर। आई लव मुंबई, आई लव मुंबई। सो मुंबई जुहू बच्चन साहब जहाँ रहते हैं उसी की गली में नेचुरल्स नाव करके एक आइसक्रीम है। बॉस आप शाम को 9 बजे के बाद उधर जाके दिखाओ, उधर आपको वैले पार्किंग मिलेगा। आप BMW लेके आओ, लैम्बोर्गिनी लेके आओ, सबको वैले मिलेगा। वहां पे इतनी सारी भीड़ होगी, उसी क्लास के लोग होंगे, और 9 बजे से रात को 12 बजे तक लोग लिटरली रोड पे खड़े रहते हैं, BMW वाले, लैम्बोर्गिनी वाले। और किस चीज के लिए? बस एक आइसक्रीम खाने के लिए। एंड ब्लडी दे पे प्रीमियम अमाउंट देयर, प्रीमियम।
या कितने लोग उस जगह को जानते हैं जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मुंबई में है तो? या सो नीरव, आई गेस आप जानते हैं, राइट? सो थ्रोइंग थम्स अप, एंड आई गेस नीरज भी जानते हैं। ऑसम, थैंक यू फॉर दैट। और ऐसी ढेर सारे एग्जांपल्स मैं इंडिया के आपको दे सकता हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको एप्पल बनने की जरूरत है। आज हमारे सेशंस के लिए दोस्तों लोग लिटरली सामने से डिमांड करते हैं कि सर हमने वीआईपी मिस कर दिया था। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख चुके हैं, सर अब क्या हमें अभी अपग्रेड करने का मौका मिल सकता है ना? सी, उसके लिए एप्पल नहीं बनना है, क्या चेंज करना है मैं समझाता हूं दोस्तों। वन थिंग, व्हेन यू चेंज एवरीथिंग चेंजेस फॉर यू, एंड दैट इज योर पोजीशनिंग। जब आपके बिजनेस के अंदर आपका पोजीशनिंग बदलता है, रेजिस्टेंस हट जाता है। ग्रेट पॉइंट, एक इसको लिख लो जरा। जब आपका पोजीशनिंग बदलता है, रेजिस्टेंस हट जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। आप जब कॉफी पीना चाहते हैं तो 20 रुपए में भी आपको कॉफी मिल सकती है, लेकिन वही कॉफी आप 200 रुपए की पीते हैं स्टारबक्स में जाके, क्योंकि दोस्तों स्टारबक्स का जो पोजीशनिंग है दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट। और अब आप वो स्टारबक्स का पोजीशनिंग पीने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि एक्चुअली आप कॉफी नहीं ले रहे, आप क्या ले रहे हैं? यू आर बाइंग अ स्टारबक्स। देयर इज अ डिफरेंस। कितने लोगों को समझ पड़ रहा है मैंने क्या कहा? ओके और आज स्टारबक्स अभी तो इंडिया में नया है, मैं आपको उसका पोजीशनिंग का एग्जाम्पल अमेरिका का देता हूं, आपको समझ पड़ेगा कि वो इंडिया में आया कैसे है, उसकी सोच क्या थी, समझना ध्यान से। स्टारबक्स ने ये देखा कि यूरोप में एक ऐसा कल्चर था कि इंसान जब सुबह उठता था तो डायरेक्ट ऑफिस जाना पसंद नहीं करता था। उसको ये चाहिए कि ऑफिस जाने से पहले मुझे थोड़ा सा चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर चाहिए, किधर जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकूं, किधर जाके मैं थोड़ा सा बैठ के अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर लूं, किधर जाके मैं थोड़ा सा कुछ चिल करूं, दिमाग को एक्टिव करूं, फिर ऑफिस जाऊं। लेकिन सुबह सुबह इंसान बार में तो नहीं जा सकता था, मतलब सुबह सुबह तो दारू पीने नहीं जा सकता है। यूरोप का कल्चर शाम को 5 बजे का बात का है कि भी वो बार में जाके बैठेगा, लेकिन सुबह तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे वहाँ उन्होंने देखा कि लोग सुबह सुबह ऐसे कैफेज में जाते थे, और वहाँ पे उस जमाने में न्यूज़पेपर मैगजीन रीडिंग ज़्यादा था क्योंकि इंटरनेट कॉमन नहीं था। तो वहाँ का वो जो कल्चर था इस बंदे ने उठाया और स्टारबक्स का कैफे बना के यूएस में वो कल्चर उसने लाने की कोशिश करी, जबकि यूएस में ऐसा था ही नहीं। बट उसने एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना शुरू किया कि बिफोर यू गो टू योर ऑफिस टेक अ स्टारबक्स। और आज एवरेज अमेरिकन, आपको हैरानी होगी जान के, एवरेज अमेरिकन महीने के 20 दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले रास्ते में स्टारबक्स उठाता है। $10 की कॉफ़ी, $10 मतलब एवरेज $10 अमेरिका का अपने लिए 900 रुपया बनता है मेरे भाई। हर सुबह 900 रुपया, हर सुबह एवरेज 1000 रुपया आप गिनो, क्योंकि 5 मिनट तो गाड़ी को भी घुमाना पड़ता होगा ना, पेट्रोल भी जलाना पड़ता होगा। तो अभी आप इमेजिन करो कि दिन का 1000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 20 से 25 दिन, मतलब कितना होता है? या दिस इज व्हाट दे स्पेंड एन एवरेज अमेरिकन। और ये कल्चर सीसीडी लेकर आया इंडिया में पहली बार, और सीसीडी ने पता है क्या लिखा? अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। क्या टैगलाइन थी? टैगलाइन क्या थी? वो समझा क्या रहे कि आप कॉफी पीने नहीं आ रहे हो, ना 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 हमारी कॉफी सबसे बेस्ट है, नहीं हमारी कॉफी की क्वालिटी जबरदस्त है, नहीं नहीं नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप कॉफी पीते पीते हमारे वहां बहुत कुछ और कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, इंटरनेट पे काम कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, बिजनेस डील कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अब कोई दूसरे कॉफ़ी को देखो, कोई दूसरे कॉफ़ी के वहाँ दोस्तों जब आप ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे तो आपको कहीं उठा के बाहर भेज दिया जाता है। आप सीसीडी या स्टारबक्स में जाओगे, आप पूरा दिन एक कॉफ़ी लेकर बैठे रहोगे तो भी चलेगा। उन्होंने अपना पूरा पोजीशनिंग बदल दिया। और यहाँ पर मिलन चौहान भाई तो ये तक लिख रहे कि सर अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, सर डेटिंग भी हो सकता है। हाँ मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है अभी आपने लिख दिया है तो मैं मान लेता हूँ। So yes, absolutely, I agree to that. So the point what I'm trying to share here is जब आप अपना positioning बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया का आपको देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। And now people are not buying 200 रुपए का कॉफी, no, people are buying a Starbucks experience.
और ऐसे कितने लोग हैं आप में से, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है सामने वाले की ऑफिस दूर है, आपकी ऑफिस है नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, तो आप बहुत सारी मीटिंग्स अब सीसीडी स्टारबक्स वगैरह जगहों पर करने लगे हैं और वहां पर ढेर सारा ग्रोथ आपने देखा है और लोगों को देखा है करते हुए। या हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैन रिलेट टू दिस पॉइंट? नाउ आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू, राइट? सो ठीक है, जो नहीं जाते इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट द पॉइंट इज कि अब आप कॉफी पीने नहीं जा रहे हो, आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, पोजिशनिंग का डिफरेंस क्या है, राइट? एंड दैट्स द रीजन यू डोंट आस्क फॉर अ डिस्काउंट। आपके दिमाग में मालूम है क्या चल रहा है? भले मैं 200 रुपए की कॉफी ले रहा हूं, 2 क्लाइंट है उनके लिए दूसरे 200 रुपए, मैं 600 रुपए पे कर रहा हूं कॉफी के लिए, बट अब आप कॉफी के 600 रुपए पे नहीं कर रहे, अब आप एक डील यानी कि बिजनेस मीटिंग के 600 रुपए पे कर रहे हैं और अब ये बहुत ही सस्ता सौदा बन चुका है। क्या कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जली है? टाइप ऑन, बल्ब ऑन हुआ तो ऑन टाइप आउट कर लो चैट बॉक्स के अंदर क्विकली माय डियर फ्रेंड्स, गो आउट देयर, शो सम एनर्जी आउट देयर। ऑसम ऑसम, आई रियली लाइक द एनर्जी यहाँ पर, ऑसम, ब्यूटीफुल। चलिए अब इसका पोजीशनिंग को चेंज करने का मैं आपको एक पावरफुल एग्जांपल देता हूँ, और ये रियल स्टोरीज मैं क्यों बताता हूँ पहले ये बता दूँ। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स की, स्टूडेंट्स की रियल स्टोरीज इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, जब मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, जब मैंने स्टारबक्स का एग्जांपल दिया, तो अभी भी आपके दिमाग में क्या चलता है? हाँ बट हम थोड़ी स्टारबक्स है, इसीलिए आई वांट टू गिव यू रियल पीपल एग्जांपल कि ये समझ के किसी ने क्या किया अपने बिजनेस में, जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। सो मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आते हैं रमेश जैन, और ये मुंबई से हैं। उनका काम था मार्बल्स बेचने का। मुंबई के सायन एरिया में वो मार्बल्स की मंडी लेकर बैठे थे। मार्बल्स की मंडी मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहां पर आप टाइल्स या मार्बल्स खरीदने को जाते हैं, एक शोरूम टाइप की जगह होती है और बाहर थोड़ा सा गोडाउन जैसी जगह होती है। तो मुंबई के सायन एरिया में वो थे। अभी जब वो सायन में थे तो आसपास के एरिया के लोग उनके वहां खरीदने को आते थे, और कुछ इंटीरियर्स और कुछ आर्किटेक्ट्स अपने क्लाइंट को उधर दिखाने को लेकर आते थे मार्बल। ओके, तो रमेश जैन जी का काम बहुत सिंपल था। हर सुबह 9-10 बजे दुकान पे चले जाना, बैठना, शाम तक बैठे रहना। और ज्यादातर समय पर दुकान पे बैठने वाला आदमी क्या करता है बताओ? आधा टाइम मोबाइल में, इंटरनेट पे टाइम पास। जब क्लाइंट आएगा तभी कुछ करना है, क्योंकि जिसने मार्केटिंग नहीं समझा, जो मैं अभी आपको समझाया, वो आदमी तो क्या सोचता है? सुबह दुकान खोलो, भगवान का पूजा पाठ करो, दिया बत्ती हर जगह पे कर लो, और दिया बत्ती करने के बाद ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि आज मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिले, आज मेरे दुकान में अच्छे लोग आए। मैं दिया बत्ती के खिलाफ नहीं हूं, मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करते जाओ। या एंड अब दोस्तों, अब आप पूरा दिन कुछ नहीं बैठेंगे, थोड़ा कुछ का कुछ काम है तो देख लिया, बाकी मोबाइल में है, कुछ मूवी वूवी देख रहे, वीडियो गेम खेल रहे, कस्टमर आ गया तो आपने वो बंद किया, हाँ जी आइए, क्या दिखाऊँ आपको करके आप बाहर लेके जाएंगे, मार्बल दिखाएंगे, टाइल्स दिखाएंगे। जनरली ये मॉडल रहता है। कितने लोग समझ पा रहे कि रिटेल या दुकानदारी में ऐसा ही मॉडल रहता है? यस, ऑलराइट, नाउ दिस इज द मॉडल। ओके, नाउ शाम को एक वक्त आएगा 6-7 बजे, दिख रहा है कि 6 बजे दुकान बंद करने का टाइम है, 7 बजे दुकान बंद करने का टाइम है, 6:30 से थोड़ा वाइंडिंग अप शुरू, 6:45 तक दिखे कि अभी कोई आने वाला दिख नहीं रहा, आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं आई, तो कभी कभार तो 6:45 को भी शटर डाउन करके चले जाए घर पे। क्यों? क्योंकि आज शाम को IPL देखना है और ट्रैफिक बढ़े उसके पहले घर चले जाते हैं। सो दिस इज द लाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन और अ रिटेलर, जो जनरली आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अब दोस्तों, मैंने रमेश भाई को बताया कि यार रमेश भाई, आप बैठे रहोगे काम नहीं होगा। जब उन्होंने मेरे से सेल्स मार्केटिंग समझा, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। एंड उन्होंने यूट्यूब पे जाके, उनको व्हाट्सएप से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता था। जब मेरे पास आए थे 45-50 साल के थे, उन्होंने दोस्तों व्हाट्सएप पे जा करके ही स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड मेवार मार्बल्स। और मेवार मार्बल्स जो चैनल है जो उन्होंने शुरू करी, उसके ऊपर मैंने उनको समझाया कि सर, क्लाइंट आपको आके जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब आप यूट्यूब पे देना शुरू कर दो कि मार्बल में और टाइल्स में क्या फ़र्क होता है, स्टोन में और मार्बल कैसे अलग होता है, नॉर्मल मार्बल और इटालियन मार्बल कैसे अलग होता है, ये मार्बल वाइट है, ये मार्बल ब्लैक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। फिर मैंने पूछा कि नॉर्मल क्लाइंट आके क्या पूछता है, तो बोले सर वो लोग पूछते हैं कभी कभार कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल मंदिर है मेरा, उसमें कौन सा मार्बल या पत्थर लगेगा, ये जो मेरा बाथरूम है उसमें मैं क्या लगाऊं।
तो मैंने कहा उसके ऊपर वीडियो बनाओ कि बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट मार्बल कौन सा होता है, फ्लोर के लिए कौन सा बेस्ट होता है, जिम के लिए सबसे बेस्ट कौन होता है, बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है। उन्होंने ये सारे वीडियोस बनाना शुरू किए मेवार मार्बल्स के नाम से यूट्यूब चैनल पर। गेस व्हाट, ही गेन्ड 94,000 सब्सक्राइबर्स इन 1 ईयर। गेस व्हाट, जिनको व्हाट्सएप से ज्यादा कुछ नहीं आता था। एंड बेस्ट पार्ट, अब क्योंकि उनके वीडियोस ढेर सारे लोग देखने लगे, तो जहां पर उनको सिर्फ सायन के मुंबई के एरिया से ऑर्डर्स आते थे, अब धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स जो है दोस्तों वो पुणे से आने लगे, नासिक से आने लगे, अहमदाबाद से आने लगे। एंड ही स्टार्टेड सप्लाइंग नॉट जस्ट टू नियर बाई एरियाज, ही स्टार्टेड सप्लाइंग टू 20 सिटीज। एंड उसमें से उनको बहुत सारी इंक्वायरीज यूट्यूब पर पता है क्या आने लगी कि सर हम आपकी तरह मार्बल का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं। तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रमेश भाई, आप सिखाना शुरू करो। बोले नहीं सर मैं कहाँ आपकी तरह। मैंने कहा भाई देखो, मेरे वहाँ 6 महीने 1 साल से तो आ रहे हो, इतना मुझे देखते हो सुनते हो, तो थोड़ा तो आई एम श्योर कि सिखा सकते हो। ओके, एंड दैट्स वेर उन्होंने एक स्पेशल क्लास अनाउंस किया कि भाई मैं मार्बल्स का बिजनेस सिखाऊंगा। एंड ही अनाउंस दैट क्लास, 5,000 रुपये की टिकट रखी। पहले क्लास में मुंबई में 100 लोग उनको देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए 5,000 की टिकट खरीद के। यानी कि ये कहानी है 2017-18 में कि जब 5 लाख का कलेक्शन उन्होंने अपने कोचिंग बिजनेस में किया, जो एक्चुअली एक नया बिजनेस पहली दफा चालू किया था। और उसके बाद का एक स्टेप जब लोगों ने सुना उनको, फिर लोगों ने कहा कि अगर आप हमें मार्बल सप्लाई करते हैं तो हम दुकान चालू करेंगे। तो मैंने कहा दैट्स अ ग्रेट आइडिया, फ्रेंचाइजी उनको देना शुरू कर दो। नतीजा ये आया दोस्तों, ये जिनके मैं कहानी बता रहा हूं, ये भाई साहब रमेश जैन मुंबई से मेवार मार्बल्स, उन्होंने साइंस से शुरू करते हुए पैन इंडिया माल सप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने फ्रेंचाइजीज देना शुरू किया, माइंस खरीदे, कटिंग मशीन्स खरीदी, फैक्ट्री खुद की बना ली। और वो आदमी आज 20+ फ्रेंचाइजी सेंटर्स पूरे इंडिया में दे चुके हैं। जब मेरे पास पहली बार आए थे तब उनका जो बिजनेस था वो आज 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इट्स 100 times बिगर बिजनेस नाव। एक ही वजह, ही अंडरस्टूड कि अगर मैं अपना पोजीशनिंग नहीं बदलूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और उन्होंने अपने पोजीशनिंग को चेंज किया और हुआ कुछ ऐसा कि वो पुश इकोनॉमी से पुल इकोनॉमी में आना शुरू कर दिए। एंड थिंग्स changed for you. How many of you think that this is a mind-blowing point and a mind-blowing story? Type MB in the chat box. Mind-blowing का MB type out कर लो जल्दी से chat box में. Come on, go out there, my dear friends. We have got 4,000+ people live. At least 2,000 MB तो आने चाहिए ना. Awesome, beautiful. Thank you guys. Thank you for that energy. Thank you for that love and respect. से एक बात समझ लो, ये सब मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ पता है? बीच में जो खड़ा किया मैंने आपको, ताली बजवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, रीजन बहुत सिंपल है। आज का सेशन ज्यादातर लोगों को मैंने फ्री दिया है। एंड लेट मी टेल यू, फ्री की कीमत नहीं होती है। लिखवा इसे ले रहा हूं, हाथ ऊपर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इस प्रकार का एक दिन का कोई सेशन मेरा अटेंड करने को आए तो 25,000 से नीचे मैंने आज दिन तक फीस नहीं ली है। और फुल डे मैं आपको अगर फ्री दे रहा हूं तो प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ लोग अभी भी बाजू में टीवी देखते हुए मुझे सुन रहे हैं, दूसरा काम करते हुए कर रहे हैं, ऐसे मरे पड़े हैं सोफा के ऊपर लेटे लेटे मेरे को देख रहे हैं। भाई मुझे उन लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टुडे सेशन, जस्ट बिकॉज कोई चीज आसानी से मिल जाए, फ्री में मिल रही है, तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे, तो शायद आप गलत रूम में आ चुके हैं। ओके, सो मैं ये क्यों कह रहा हूं? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज कोई चीज फ्री है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है या वैल्यूएबल नहीं है। ये सिर्फ मैं इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आप में से ढेर सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास वो काबिलियत है, जिनके पास वो पोटेंशियल है, बट आपको सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, एक नए आइडिया की जरूरत है। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, कितने आइडियाज चाहिए बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? हाउ मेनी आइडियाज डू यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस? जस्ट वन? Yes, I think I like it.
आज शाम 5 बजे तक आप मेरे साथ हैं। सिर्फ एक अच्छा आइडिया भी आपको आपके बिजनेस के लिए मिल जाता है, दैट कैन ट्रांसफॉर्म द गेम माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स जस्ट वन, बट यस यू हैव टू बी पेशेंट। आपका टेम्परामेंट ठीक होना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। पूरे दिन में वो कौन सा एक आइडिया आपके काम का है, वो तभी मिलेगा जब पूरा दिन फोकस के साथ आप लर्न करेंगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप उसी तरह से लर्न कर रहे हैं कि आपने आज के दिन का 25,000 रुपया लिटरली इन्वेस्ट करके अगर आप बैठे होते तो आपका फोकस कितना हाई होता। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो डीपर विद दिस। कितने लोग और गहराई में जाने के लिए तैयार है? अगर आप डीप डाइव करने के लिए तैयार है, टाइप डी डी इन द चैट बॉक्स। जल्दी से टाइप डी डी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो लोग बिना वजह चैट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा प्लीज डोंट राइट, हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे। अभी बेहतर है आप लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, सो बिना वजह चैट में जब भी आप कुछ लिखते हैं, किसी ना किसी का फोकस आप डाइवर्ट करवा रहे हैं, जो बेचारा फोकस के साथ सीखना चाह रहे हैं, यू नो। सो इट्स बेटर डोंट टाइप एनीथिंग विदाउट रीजन। जब मैं आपको कुछ लिखने के लिए कह रहा हूं तभी लिखिए। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, यहां पर ये रमेश भाई ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने बिजनेस में लाया था दोस्तों, यू नो, आज फैक्ट्रीज बना ली और 20 से ज्यादा फ्रेंचाइजेस क्रिएट कर ली, और वो जो भी बदलाव आया, ये ग्रेट ग्रोथ हुआ उनका। लेकिन माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्रोथ एज पर यू? नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन। आपके मुताबिक ग्रोथ क्या होता है? अब जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, तो यू नो, मुझे पता है कि आप में से ढेर सारे लोगों के पास बहुत सारे डेफिनेशंस है ग्रोथ की। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछूं, आपके मुताबिक बिजनेस के अंदर ग्रोथ मतलब क्या? सुनाओ। यू नो, यहां पर कोई कह रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई कह रहा है मोर सेल्स, कोई कह रहा है अपडेटेड वर्जन। ऑसम, ग्रेट आंसर्स। चलो मैं आपको ग्रोथ की दो परिभाषाएं बताता हूं 2026 के लिए, नए साल के लिए। इट्स टोटली गोइंग टू बी डिफरेंट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। ज्यादातर लोग अपने आप से एक झूठ कहते हैं, और वो झूठ पता है क्या है? जब मैं एक आम इंसान से मिलता हूं, जब मैं अपने कोई दोस्त से मिलता हूं, जब मैं अपने कोई रिश्तेदार से मिलता हूं, ज्यादातर मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे मिलने में थोड़े से घबराते हैं। डू यू नो व्हाई? एनी गेसेस? मुझसे मिलने में क्यों घबराते होंगे? द रीजन इज, उनको मालूम है कि स्नेह से जब मिलेंगे तो कल इंडिया यूएसए की मैच में इंडिया जीता और सूर्या ने अच्छा खेला, वो बात मैं नहीं करने वाला। उनको पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला। उनको मालूम है कि ये फिल्म अच्छी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, और करूंगा भी तो 1-2 मिनट के लिए। ओके, उनको ये पता है कि जब भी वो मुझसे मिलेंगे, मैं कुछ ग्रोथ की बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। पिछली बार मिले थे, आपने कुछ मुझे बताया था गोल, मैं सीधा पूछूंगा, मुझे याद होगा कि यार 4-5 महीने पहले तूने बताया था कि तू धंधे में ये करने जा रहा है या ये करने जा रहा है, क्या हुआ? एंड दैट्स द रीजन एट टाइम्स लोग मुझसे मिलने में, खास करके मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार, थोड़े घबराते हैं, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं। एंड दे एट टाइम्स डोंट लाइक, क्योंकि सभी इंसानों को एक झूठ बोलने की आदत है। पता है वो अपने आप से एक सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? जब किसी से पूछे कैसा चल रहा है, नॉर्मल जवाब, बस बढ़िया। बट क्या एक्चुअली उसने बोला बस बढ़िया? शब्द थे बस बढ़िया, क्या उसके एक्सप्रेशन बढ़िया वाले थे? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज बढ़िया वाली थी? क्या उसकी एनर्जी बढ़िया वाली थी? क्या बोलते हो? नहीं ना? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और क्योंकि मैं एक कोच, और खास करके एक मैं माइंडसेट साइकोलॉजिकल कोच रह चुका हूँ बरसों तक, तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोनालिटी से मुझे पता चल जाता है कि कुछ मिसिंग है। और फिर मैं उसके ऊपर 1-2 सवाल डालना शुरू करता हूँ। नॉर्मल आदमी जब सामने वाले ने कह दिया सब बढ़िया है, फिर आगे कुछ नहीं करने वाला। लेकिन मैं वहां पर, मुझे जब लगता है कि यार मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा डीपर लेवल पे जाना शुरू कर देता हूँ। आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो। ओके ग्रेट, सो कितना फर्क पड़ा है पिछली बार और अभी आपके बिजनेस में? पिछले साल आपने कितना क्लोज किया था? ओके, सो बिजनेस में आपका अगला गोल क्या? जब ये सारे सवाल, तो कुछ लोगों को तब डर लगने लगता है क्योंकि कुछ सच्चाइयां बाहर आ जाती है। सबसे बड़ा झूठ इंसान बोलता है अपनी ग्रोथ को लेकर के कि यू नो भाई मैं ग्रो कर रहा हूं, बट सर्वाइवल इज नॉट ग्रोथ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इसका मतलब क्या होता है। सर्वाइवल इज नॉट ग्रोथ का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस वेरी वेरी वेल। फोकस हियर, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर दोस्तों। अगर पिछले साल का आपका बिजनेस 10 करोड़ का था, और अगर इस साल आपका बिजनेस 11 करोड़ हुआ है, यानी कि आपका 10% ग्रोथ हुआ,
अगर आपने 10% ग्रोथ किया तो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हुआ है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रोथ नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। पिछले साल के मुकाबले कितने लोग मानते हैं कि सैलरीज बढ़ी है, रेंट्स या किराए बढ़े हैं? कितने लोग मानते हैं कि लॉजिस्टिक के खर्चे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल और मोबाइल के बिल्स बढ़े हैं? हमारे घर में भी ज़रूरतें बढ़ी है। एग्जाम्पल, बच्चा बड़ा हुआ, कोचिंग क्लास के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको अब मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसको टू व्हीलर चाहिए, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि महंगाई तो हर साल जो भी 7-8% पे बढ़ी है वो उतना महंगा नहीं है, बट उसके साथ साथ जो दूसरे खर्च बढ़ रहे हैं वो और भी महंगे। और अगर आपने पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 10% ग्रो किया है तो एक्चुअली 10% में ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा के खर्चे कभी कभार हमारे बढ़ जाते हैं। नाउ दिस इज पेनफुल माय डियर फ्रेंड्स, बट यही सच है। वो मैनेजर जो छोड़ के जाना चाह रहा है, उसको टिकाने के लिए 40,000 के मैनेजर को 45 पे हम तो रखना चाहते थे, लेकिन उसने बोला कि सर 50 नहीं देंगे तो मुझे 55 का तो ऑफर है। कितने लोग अगेन इस पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहे से यस या नाउ दिस इज द बिग प्रॉब्लम। और अगर उसको 40 से 50 लेकर जा रहे हो तो आपने अपना खर्चा तो 20% से ज्यादा बढ़ा दिया मेरे भाई, 23% उसको गेन दिया, बट आपने तो कमाया पिछले साल में 10% ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट? सो यू थिंक दैट यू आर ग्रोइंग, बट एक्चुअली यू आर नॉट ग्रोइंग। और इसलिए अगर मिनिमम 30% आपने ग्रोथ नहीं किया है पिछले साल के मुकाबले, 30% से ज्यादा, तो आप अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा सच है। मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहता, मैं आपको पेन नहीं देना चाहता, मैं बस आपको सच बता रहा हूं। द मोमेंट आप इस सच को स्वीकारेंगे, पहले तो एक बात समझ लेना, मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आप ही की टीम में हूं। हेलो, लेट मी रिपीट, मैं आप ही की टीम में हूं, मैं आप ही के लिए आज बात करने के लिए आया हूं। लेकिन अगर दोस्तों ऊपर ऊपर से बात करेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्रोथ भी नहीं होने वाला। और इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करने के लिए नहीं आया हूं। सो मिनिमम 30%, ना उससे ज्यादा जो भी करोगे अच्छा ही है। इट कुड बी 50%, 100%, 200%, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और इसलिए मिनिमम 30% इज द ग्रोथ यू नीड, बिकॉज आई टेल यू सिंपल एग्जांपल। देखो, अगर सलमान खान ये सोचे कि मैंने जितना बॉडी बना लिया है, अब अगर मैं कुछ और नहीं भी करूंगा, एक्सरसाइज छोड़ भी दूंगा, तो भी उतना ही बॉडी रहेगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सिंपल है, अगर सलमान खान एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बॉडी बढ़ते रहेगा, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो उनका बॉडी डाउन होते जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल, अगर आज अदानी, गौतम अदानी साहब सोचे कि मैंने जितना पैसा कमा लिया है अब मैं और कुछ भी नहीं करूंगा तो भी उतना पैसा रहेगा, क्या ये संभव है? अगर वो काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो पैसा बढ़ते रहेगा। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो सीधी बात है, पैसा धीरे धीरे डाउन हो सकता है, बिजनेस भी डाउन हो सकता है। सो पॉइंट इसका क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, या तो आप ग्रो कर सकते हैं या तो आप फॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। कोई तीसरी संभावना नहीं होती। कभी भी लाइफ में कोई चीज वैसी की वैसी नहीं रह सकती, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट। हेलो, तो माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर बिजनेस तो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। लेट मी रिपीट, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर बिजनेस तो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, सर्वाइवल इज नॉट ग्रोथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द मेन पॉइंट, यू नो, कि अगर आप अपने आप से झूठ कहोगे कि यार 5%, 10%, 15% इज ग्रोथ, तो वो ग्रोथ नहीं है। मिनिमम 30% से ज़्यादा ग्रो करने का माइंडसेट आपका होना चाहिए, और वही है जो आपको रिजल्ट देगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एंड दैट इज बिजीनेस इज नॉट बिजनेस। क्या फर्क है? बहुत सारे लोगों को लगता है ग्रोथ का मतलब मैं दूसरी फैक्ट्री डाल दूं इज ग्रोथ, मैं एक ऑफिस के बजाय 2 ऑफिस बना दूं इज ग्रोथ, मैं 4 जगह पे माल सप्लाई करना शुरू कर लूं इज ग्रोथ। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी ग्रोथ है, मैं मानता हूं, अच्छी बात है। लेकिन आप पहले 10 घंटे बिजी थे, अब आप 12 घंटे उसकी वजह से बिजी हो गए, क्योंकि आपने दूसरी फैक्ट्री डाल दी, दूसरी ऑफिस, दूसरी दुकान चालू कर ली। तो आपको लग रहा है ग्रोथ हुआ,
बट कहीं नुकसान भी हो रहा है। अब 12 घंटे के बाद आपने चौथा कुछ चालू कर लिया, तो आपने 14 घंटे काम करना शुरू कर लिया है। दिस इज नॉट एक्चुअली द काइंड ऑफ ग्रोथ जो आप खोज रहे थे। आप में से कितने लोगों ने धंधा चालू किया था, जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आए थे क्योंकि आपको टाइम का फ्रीडम मिल सके? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? कितने लोगों ने बिजनेस का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके? यस, कम ऑन गाइस, इसमें तो सभी लोग हाथ ऊपर करें। वी वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू अवर फैमिली। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं मेरे भाई? एनफ, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने लोग इस बात से भी सहमत हैं कि बिजनेस हमने चालू किया था परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए, मगर वही बिजनेस की वजह से हम परिवार को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं? ये थोड़ा सा कड़वा है, सच है। कितने लोगों के पास ये हिम्मत है कि वो हाथ ऊपर कर सकते हैं इसमें? और ये मेरा भी सच कभी रह चुका है, लेट मी टेल यू। बट लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन, माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेस इज नॉट बिजीनेस। सच्चा ग्रोथ तब होता है आपके बिजनेस में जब बिजनेस तो ग्रो करे, रेवेन्यू तो ग्रो करे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप फ्री हो सके, आपको ज्यादा काम ना करना पड़ रहा हो। आपका बिजनेस थोड़े टीम मेंबर्स चला रहे हैं, थोड़ी सिस्टम के ऊपर चल रहा है, थोड़ी टेक्नोलॉजी के द्वारा चल रहा है। आपने अपने बिजनेस को ऑटो पायलट, ये वर्ड जो आपने सुना है, ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं होता ऑफिस नहीं जाना, बट ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि काफ़ी कुछ काम जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आगे पास ऑन की गई है, आपको सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है। आप ऑफिस जा भी रहे हैं तो 2-3 घंटे का आपका जो काम है, जो आपको करना पड़ता है, वो आप कर रहे हैं, ना कि 10-10, 12-12 घंटे आप लगे हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो पायलट बिजनेस? से यस, या? So, now if you're able to understand this, my dear friends, the day I understood this, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा था, तो मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों कि मैंने अपने आप को बिजनेस में से काफ़ी हद तक फ्री करना शुरू कर दिया था। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज आज 2024 की मैं बात करूँ, 2 साल पहले 2024, तो अगर आप ये फोटो देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 2024 में 1,10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने ट्रैवल किया, जिसमें मैं 350 दिनों में से 150 से ज़्यादा दिन ट्रैवल पे था। मेरे टोटल ट्रिप्स 29 हुए थे। जो कंट्रीज़ मैंने विजिट करे 2024 में वो 7 कंट्रीज़ थे। जितने शहर में घूमा वो 40 से भी ज़्यादा थे। एंड गेस व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, 2025 की मैं बात करूं तो 1,38,000, सो 1,38,000 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया। 195 डेज साल में मैं ट्रैवलिंग के ऊपर था। 38 ट्रिप्स मैंने करे, 9 कंट्रीज मैंने विजिट करे, 37 सिटीज़ में ट्रैवल किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से ढेर सारे ट्रैवल और विजिट्स जो थे मेरे, उसमें से साल में 5 ट्रिप्स मैंने अपने वाइफ के साथ करे, शिवांगी के साथ। उसमें से 2 ट्रिप्स मैंने अपने 2 पेरेंट्स के साथ करे हैं। और मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज उसके बावजूद मैं दुनिया के कोई भी कोने में हूं, बट मेरा बिजनेस चल रहा है। नाउ अ सिंपल एग्जांपल हियर, मैं अभी 1 हफ्ते पहले बाली में था 14 दिनों के लिए। उसके 1 महीने पहले मैं यूएस में था। आज मैं आपके साथ ये सेशन ले रहा हूं। कल की सुबह मैं दुबई में रहने वाला हूं और कल की शाम का सेशन मैं दुबई से लाइव लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। द पॉइंट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इज वेरी वेरी सिंपल, कि जब आप ग्रोथ की डेफिनेशन दोगे तो मेहरबानी करके सिर्फ ग्रोथ को रेवेन्यू और टर्नओवर में मत गिनना, एक्सपांशन में मत गिनना, बट अपने टाइम के फ्रीडम में भी गिनना। सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू ग्रो, बट मैं आपको ऐसी हेल्प करना चाहता हूं जिसमें आप ज्यादा बिजी ना होते जाए। मैं आपकी ऐसी हेल्प करना चाहता हूं जिसमें आप चीजों को ऑटोमेट कर पाए। मैं आपकी ऐसी हेल्प करना चाहता हूं जिसमें आप अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे पाए। हम एक ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीना चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा हो तब सुबह बच्चा उठे उसके पहले हम ऑफिस जा रहे हैं, बच्चा रात को सो जाए उसके बाद घर आ रहे हैं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाए तो एक दिन मम्मी से पूछे कि मम्मी ये अंकल कौन है जो हर संडे को आते हैं घर पे।
दैट्स ओके, कुछ लोग ये जोक बाद में समझेंगे, मगर एंड इट जस्ट डजंट अप्लाई ऑन मेन। यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस वेमेन मेरे सामने हैं एंड आई एम सो प्राउड। जितने भी वेमेन आज के क्लास में है, एक बार दोस्तों फॉर ऑल द वेमेन जोरदार तालियां हो जाए। और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। आज 1945 में जापान पूरा देश तबाह हो गया था, खत्म हो गया था, 2 एटम बॉम्ब्स उसके ऊपर गिरे। आज वो अगर टॉप 4 इकोनॉमी में वर्ल्ड में है जापान, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? कि जापान में 50% विमेन जो है वो वर्किंग है, बिजनेस करती है। और अगर हमारा सपना ये है कि 2047 तक अगर देश के जब 100 साल कंप्लीट होंगे आज़ादी के, और अगर हम दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं, देन वी नीड मोर विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई एम सो प्राउड टू ऑल द विमेन ऑन माय स्क्रीन, एटलीस्ट जिनको मैं देख पा रहा हूँ, एंड ऑल द विमेन जो आज के सेशन में है। अगर बिजनेस का सेशन है, प्रॉफिट बनाने का सेशन है, और अगर आप इस क्लास में है, तो अब मैं कह सकता हूं कि भारत देश सही में तरक्की कर रहा है। सो आई टोटली अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट ईजी, बच्चों को संभालना, घर को संभालना एंड उसके ऊपर काम करना, इट्स नॉट दैट ईजी, बट आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क यू गाइज आर डूइंग। सो मैं इसमें से कहना ये चाह रहा था, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मेन, आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट वुमेन, बिकॉज वुमेन भी इक्वली मैं चाहता हूँ कि फ्री हो सके, बिजनेस ग्रो कर सके, जिससे आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को, घर को, परिवार को दे सके। वो भी तो इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कितनी जगहों पर चीज़ों को संभालने के लिए जाने वाले हैं। एंड आई वुड लव टू शेयर अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे नहीं पता जिस पार्टिसिपेंट की स्टोरी मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ही इज एन इंस्पिरेशन। चेतन कोटिया उनका नाम है। अगर आज के सेशन में वो अवेलेबल है तो एक बार मुझे बता दीजिए, इफ यू कैन जस्ट सर्च हिम। आई डोंट नो अगर वो है या नहीं, बट उनका एक पावरफुल वीडियो है। इसमें आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वीडियो सिर्फ 40 सेकंड का है, बट 40 सेकंड में चेतन भाई ने एक बड़ी इंस्पायरिंग बात करी है। उन्होंने मेरे साथ रहते हुए बिजनेस तो ग्रो किया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस के साथ क्या बदलाव आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, खुद ही चेक करो, खुद ही देखो और खुद ही नोटिस करो। एक्चुअली टॉप क्रेन में और सीएम के 2 हमारा कंपनी है। एक्चुअली टॉप क्रेन में हमारा लास्ट ईयर बिफोर सुपरपेनियर 25 ईयर समथिंग का टर्नओवर था, जो ये साल नियर अबाउट 45 कंप्लीट हो गया। स्टील ट्रेडिंग यूनिट चालू किया था टॉप स्टील करके, जो ये साल 75 ईयर समथिंग कंप्लीट हो गया। अरे वाह। और सबसे ज्यादा मेन जो हमें जो बूट कैंप में हम गए थे, तो बूट कैंप से तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस मिला। पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में भी काफी इम्प्रूव हुआ। फैमिली टाइम पहले देते थे, उससे काफी बेटर फैमिली में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। now that was a big shift। आप देखो क्या कहा उन्होंने, 25 करोड़ का बिजनेस 45 करोड़ गया, दूसरी कंपनी 75 करोड़ पर लेकर गई। ये सारा तो ग्रोथ है, इसको मैं ग्रोथ कहता ही हूं, बट उससे बड़ा ग्रोथ जो उन्होंने पीछे से कहा, व्हाट वाज दैट? इफ यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स। क्या नोटिस किया आपने? फैमिली टाइम वाज अ पावरफुल वर्ड। समझ रहे? सी, आज उनकी दूसरी फैक्ट्री चालू हुई, दूसरा बिजनेस चालू हुआ, वो सब बराबर है, बट अगर वो फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके हो तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सो चेतन भाई इज रियली एन इंस्पिरेशन। मैं इसीलिए उनको अप्रिशिएट करता हूं दोस्तों, कि ना कि सिर्फ उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, बट उन्होंने अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को इंप्रूव किया है, होलिस्टिक शिफ्ट वो लाए हैं। कितने लोग आप में से भी अप्रिशिएट करेंगे इस आइडिया को कि आप भी अपने बिजनेस में होलिस्टिक शिफ्ट चाहोगे, right? And that's what real growth is all about, my dear friends. So thank you for typing that out. Beautiful. Now यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है। मार्केटिंग की नई परिभाषा को समझ लिया है, सेल्स की नई परिभाषा को हमने समझ लिया है, और ग्रोथ को हमने होलिस्टिक लेवल पे समझना शुरू किया है, राइट? एंड नाउ कम्स द 4th कॉन्सेप्ट। सी, ज्यादातर बिजनेसमैन कहां पर अटकते हैं पता है? ज्यादातर बिजनेसमैन अटकते हैं दोस्तों थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। बिजनेसमैन जब स्ट्रगल करता है, जब बिजनेसमैन को वो रिजल्ट, वो आउटपुट ना मिल रहा हो जो वो चाहता है, तो हम बिना वजह ढेर सारी चीजें बदलना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एंटरप्रेन्योर अपने लोगोस बदलना शुरू कर देता है, ऑफिस बदलता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, स्टाफ नया लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये जो ढेर सारी चीजें मैं बदल रहा हूं उससे धंधा बढ़ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होने वाला।
एक्चुअली आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। सब कुछ नहीं बदलना है, जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी को बदलना है। ये कैसी बात हो गई? मैं जाता हूं डॉक्टर के पास और मैं डॉक्टर से कहता हूं, डॉक्टर साहब मेरे को घुटने में दिक्कत है, और डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं कि ले बेटा लीवर डिटॉक्स कर ले, थोड़ा सा लीवर ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बेटा घुटने में तकलीफ है, अरे कोई नहीं, तेरा थोड़ा गला भी खराब है, एक काम कर एंटीबायोटिक गले के लिए ले ले। डॉक्टर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं? वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है कि ओके मेरा एक्चुअली रूट प्रॉब्लम कहाँ पर है, और घुटने में दिक्कत है तो किस चीज़ की दिक्कत है। इज इट अ बोन प्रॉब्लम, इज इट अ लिगामेंट प्रॉब्लम, इज इट अ मसल प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। और वो रूट को पकड़ेंगे और वो सिर्फ उसको फिक्स करेंगे, वो और कोई चीज़ों के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? यस, सॉरी। सो नाउ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो आप जब अपने बिजनेस में वो रिजल्ट और आउटपुट नहीं मिल रहे थे जो आप चाहते थे, तो आप बिना वजह ढेर सारी चीजें बदलने के लिए जाते हैं, और वो किए बिना क्या करना चाहिए आपको? आपको दोस्तों मेन रूट कॉज को खोजने की जरूरत है। अगर आप रूट कॉज नहीं खोजेंगे तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ योर बिजनेस, अदरवाइज आप एफर्ट देते जाओगे, प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ लेट मी एक्सप्लेन आउट ऑफ माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि हम क्या करते हैं। देखो बहुत सिंपल है यारो, हमारा काम क्या है। अभी तक मैं 45,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को मेरे पेड प्रोग्राम्स में कोच करके उनके रूट कॉजेस निकालता हूँ। मैं अभी तक 196 अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में जा चुका हूँ। 196 इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। पॉलीमर्स या प्लास्टिक एक इंडस्ट्री बनती है, सोलर दूसरी इंडस्ट्री बनती है। उस प्रकार से 196 प्रकार की इंडस्ट्रीज को मैंने कोच किया है। और मेरी एक ही स्पेशलिटी है, मेरी टीम की एक ही स्पेशलिटी है कि हम गेस वर्क पे काम नहीं करते, सबको सब कुछ नहीं कराना होता है। एक्चुअली जो सामने वाले का रूट चाहे, जो चैलेंज है, उसी को बदलना होता है। सब कुछ बदलने के चक्कर में आप बहुत कुछ बिगाड़ भी दोगे, एंड जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू गो डीपर एंड वर्क ऑन द रूट प्रॉब्लम। नाउ कितने लोग आप में से यहाँ पर आज चाहेंगे कि मैं ये लाइव कोचिंग करूं आपके साथ, लाइव इंटरवेंशंस लो? वुड यू लाइक टू डू दैट? ऑलराइट, सो जितने भी लोग वीआईपी में हैं, आज दोपहर के बाद का जो मेरा सेकंड हाफ का सेशन है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मैं लाइव इंटरवेंशंस करने वाला हूं। सेकंड, मैं आप में से कुछ लोगों के साथ कल जो बोनस डे है वीआईपी में, वहां पर भी लाइव इंटरवेंशंस करूंगा। भले मैं बात करूंगा कोई 1 से 2 से या 4 लोगों से, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, जब आप उस इंसान के साथ मैं बात करूंगा, कोई भी एक बिजनेसमैन के साथ, तो उसको मैं जो गाइड करूंगा और जो उसके रूट प्रॉब्लम्स पर जाऊंगा, जब दूसरे लोग देखेंगे तो आप भी समझ पाओगे कि आपको अपने बिजनेस के रूट प्रॉब्लम पर कैसे पहुंचा जा सकता है। दैट इज डैम इंपॉर्टेंट। आई एम गोना डू दिस लाइव विथ यू गाइस। आज के सेकंड हाफ में करूंगा और कल भी करने वाला हूं, और मैं रैंडमली किसी को मौका देने वाला हूं जो भी हमारे वीआईपी रूम में है। बट द पॉइंट इसमें से बहुत सिंपल है। मैं क्या कहना चाह रहा था? पॉइंट में इसमें से इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देखो यार, रूट तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ बदलने से काम नहीं होने वाला है। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल। सो यहां ये जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं। व्हाट इज actually not working is the question. What is actually not working is the question. So don't try to do everything. बिजनेस में एक्चुअली डीपर लेवल पे जाके खोजो। सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट हैप्पी नहीं है तो एक्चुअली क्या कारण से वो हैप्पी नहीं है। जब आप रूट को पकड़ पाओगे और सिर्फ उसको ठीक करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभार ये करना उतना आसान नहीं है जितना मैं आपसे कह रहा हूं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यू सी, यू कैन नॉट सी व्हाट यू कैन नॉट सी। इसका क्या मतलब होता है? यू कैन नॉट सी व्हाट यू कैन नॉट सी। जो आप नहीं देख सकते वो आप नहीं देख सकते। ये सर क्या बोल रहे हो आप? लेट मी एक्सप्लेन। यू सी, अगर ये इतना आसान होता, हेलो, अगर ये इतना आसान होता जैसे मैं कह रहा हूं, तो फिर अभी तक आपने अपने बिजनेस का प्रॉब्लम खोज करके उसको सॉल्व ना कर लिया होता। ये कैसी बात है?
जब एक डॉक्टर बीमार होता है तब उसे दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम कोचिंग यू राइट नाउ, बट आपको पता है मेरी जिंदगी में भी कोचेज है, मेरी जिंदगी में भी मेंटर्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन, समझना ध्यान से। टॉप एथलीट्स जितने भी होते हैं उनके जीवन में कोचेज होते हैं, यस। जो टॉप सीईओज है उनके लाइफ में एडवाइजर्स होते हैं, यस। जो टॉप परफॉर्मर्स है क्या उनकी लाइफ में भी वो लोग दोस्तों कहीं बाहर से फीडबैक मांगते हैं, यस। साथ ही साथ ये सब कुछ वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग कमजोर है? नहीं, वो लोग कमजोर है इसलिए नहीं करते हैं। वो लोग जानते हैं कि अगर जीतना है तो हमें मेंटर, कोई कोच करने वाला और कोई फीडबैक देने वाला चाहिए ही चाहिए। सो लॉजिक सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इफ यू वांट टू विन इन योर लाइफ तो आपको बाहर से किसी ना किसी की कोचिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है मैं समझाता हूं। अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम एक डिब्बे में खुद बंद है, जो बिजनेस है हमारा डिब्बे में, तो अंदर बंद होके हम बाहर का लेबल पढ़ नहीं सकते हैं। वो बाहर वाला है दूर बैठा हुआ जो देख के गलती बता सकता है कि यार इसमें ये बदलने की जरूरत है, इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है। समझ आ रहा है? यानी कि बिजनेस में जब हम घुसे हुए हैं तो कभी कभार हम अपने बिजनेस को नहीं देख पाते हैं। आप किसी और के बिजनेस में कोचिंग दे पाओगे, लेकिन कभी कभार अपने बिजनेस में वो ही नहीं देख पाओगे जो आप किसी और के बिजनेस के अंदर देख पा रहे हैं। कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही, बल्ब ऑन हो रहा है? से यस माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। I think I like it. Yep. So, I'll give you a beautiful example here. You know, जब पहली बार मेरे पास दोस्तों खिमजी भाई आए थे, खिमजी भाई की कहानी क्या थी पता है? वो 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे। अब जब आप पढ़े लिखे ना हो तो कभी कभार आपको ये लगता है कि यू नो मुझे तो इस टाइप के क्लास से कैसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन गेस व्हाट, उनके सूरत में गरबा क्लासेस चलते हैं। भाई देखो कितने लोग सूरत से हैं, टाइप सूरत इन चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर फ्रॉम सूरत, कम ऑन गाइस। ऑलराइट कुछ लोग सूरत से है, आई लव सूरत, यू नो सूरत का खाना बड़ा पसंद है मुझे। सो एनीबडी फ्रॉम सूरत, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। दोस्तों सूरत में श्याम गरबा क्लासेस के नाम से उनका काम था। उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी, वो 1 करोड़ की रेवेन्यू पर थे। और जब उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखी और जब हमसे कोचिंग लेना शुरू किया और जब मैंने बाहर से आकर के उनके बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करी, नतीजा ये आया दोस्तों कि गरबा क्लासेस में उनका ग्रोथ हुआ और वो ग्रोथ उनके बिजनेस का 1 करोड़ से 5 करोड़ का हुआ इन अ डांस क्लास माय डियर फ्रेंड्स, और 7 से ज़्यादा ब्रांचेस वो ओपन कर पाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई बंदा अगर गरबा क्लास में 5 करोड़ का धंधा कर सकता है, तो कुछ लोगों से मुझे कहना पड़ेगा कि क्या आप अपने धंधे में घास काट रहे हो, क्या कर रहे हो यार? कोई बंदा डांस क्लास चला के 5 करोड़ कर रहा है। बट एनीवेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश यू। तो मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें से? कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि कभी कभार जब बाहर वाला आता है वो उस नजरिए से चीज़ों को देख पाता है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है। आज आप आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। आज का क्लास जब खत्म होगा 2 सिंपल से ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स और 5 साल निकाल देंगे खुद से ही गेस वर्क करने में, और काफ़ी सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चुनने वाले हैं कि सर हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपका कोचिंग लेना चाहते हैं और आप हमें बताओ कि हमारे प्रॉफिट्स कैसे बढ़ सकते हैं। और वो जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये मालूम है कि प्रॉफिट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज डिजाइंड। उसको डिजाइन करना पड़ता है और जब आप सही स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं तो वो डिजाइनिंग पॉसिबल हो पाता है। नाउ आई एम गोना गिव यू समथिंग वेरी पावरफुल। ये एक रियल कहानी है और ये कहानी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा चैलेंज आपके बिजनेस में भी हो सकता है और आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगेन ये एक 40 सेकंड का रियल लाइफ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। पूरा ध्यान दीजिएगा, फुल एनर्जी के साथ ध्यान दीजिएगा।
चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। सुपरप्रेन्योर में आया, एट दैट टाइम 60,000 सैलरी था। मैंने कभी करोड़ नहीं देखे थे। 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तब भी रुपया कुछ नहीं था और बिना पैसे ही सब कुछ हो गया। तो एक और बात हुई, कल एक और मीटिंग है और यहीं से एक और फ्रेंचाइजी आ रही है गिफ्ट सिटी में। Very nice. सर ने बीज बोया और वो बाहर आ रहा है। प्राइवेट लिमिटेड सपना था, कभी कर नहीं पाया, सर ने कराया। एक्चुअली ताली सर के लिए होनी चाहिए कि मुझे बाजू में खड़े रहने का मौका दिया। You know, I'll tell you something very powerful here, दोस्तों. See, ये भाई साहब डॉक्टर केयूर शर्मा, he's from वडोदरा. When he came to me for the first time, उनका सबसे पहला सवाल पता है क्या है, जो आप में से कुछ लोगों का है? सर, हम तो एक ऐसे इंडस्ट्री में है कि हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं. मैं डॉक्टर हूं, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता. मैं सीईओ में मार्केटिंग नहीं कर सकता. मैं लॉयर हूं, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज पीपल हैव. नाउ ही वाज अ डॉक्टर, लेकिन मैंने उनके अंदर बिजनेस में वो प्रॉब्लम्स देखे जो कभी कभार बिजनेस में खुद रह करके वो नहीं देख पा रहे. उसके ऊपर हमने वर्क करना शुरू किया. एंड गेस व्हाट, सिर्फ 60,000 की वो जॉब प्रोफाइल में क्लिनिक में थे, उसमें से खुद का हॉस्पिटल बनाया, खुद का सेटअप बनाया. आज उनके वाइफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं है, अपने वाइफ को साथ लेकर आए थे और दोनों ने साथ में पढ़ाई करी थी. एंड गेस व्हाट, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग पावरफुल. वो इंसान ने एक लाइन यूज करी. पहली बार पता चला कि पैसे लगाए बिना भी बिजनेस हो सकता है, जो उन्होंने अपनी बात में कहा. और लास्ट में उन्होंने जो कहा, दैट वाज श्योरली अ ग्रैटिट्यूड. वो मेरे लिए उनका रिस्पेक्ट था कि भाई तालियां मेरे लिए नहीं बजनी चाहिए, सर के लिए बजनी चाहिए. तो कोच होता है जो कभी कभार वो देख पाता है जो अब बिजनेस में खुद रहते हुए नहीं देख पाते हैं. Yeah, how many of you agree? Say yes. And that's where at times you need extra support. और देखो, काफी सारे लोगों का तो ईगो इतना बड़ा है ना कि वो इस क्लास में भी नहीं आए हैं. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. आपने अपने 2-4 दोस्तों को बताया होगा ना, परिवार को भी बताया होगा कि अरे ऐसा कुछ है, कुछ सीख लेते हैं, संडे का सेशन है, फ्री है, जान लेते हैं. ये अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही. अब ये जो भी वो आगे बोल रहा है, वो इंसान जो ये बोल रहा है, उससे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि भाई, आपका ये मानना कि आपको सब कुछ आता है और आपको सब कुछ मालूम है, ये किसका नुकसान करवा रहा है? चलो एक सवाल पूछता हूं. मेरे सामने आज 23,000 लोग रजिस्टर करके इस सेशन में आए हैं. जितने भी आए हैं, मेरे सामने साल भर के दौरान 10 लाख लोग होते हैं अलग अलग सेशन को मिला करके. माय क्वेश्चन टू यू इज, 10 लाख में 1, 2, 4, 5 कम हो जाएंगे तो मेरा नुकसान होने वाला है. किसका नुकसान हुआ? जो अपने ईगो में है, उसी इंसान का नुकसान हो रहा है. मैं ये मानता हूं कि हाँ भाई, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है. मैं तो उल्टी बात करता हूं. जो नहीं आया है मुझे सुनने के लिए, वो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है. 100% हो सकता है. वो मुझे कुछ सिखा सकता है. मैं तो ये भी मानता हूं, आप सभी लोग जो मेरे सामने हैं, हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीख सकता हूं. मैं ये मानता हूं. डू यू नो व्हाई? Do you know why I believe this? Because मुझे ये पता है कि दुनिया में जितना नॉलेज है, वो सब कुछ मेरे पास नहीं है. और दुनिया में कोई एक इंसान नहीं हो सकता जिसको सब कुछ पता हो, लेकिन सभी ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पता होगा ही होगा. और सब मेरे सामने आज ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आप को घिस करके अपने फील्ड में कुछ तो ऐसा नॉलेज पाया है, कुछ तो ऐसा सीखा है जो मुझे नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं है. और इसीलिए अगर मैं ओपन हो जाऊंगा आपको सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए, तो जब मैं सभी को सुनूंगा और सीखूंगा, तो धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ पता हो सकता है. And that's what I've been doing for years and years. And let me tell you, आज मैं आपको क्यों बोलता हूँ पता है, चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो या ये मत करो या वो मत करो. रीजन सिंपल है, क्योंकि आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं. That's it, सिंपल. तो क्यों नहीं आज हम स्टूडेंट बन के बैठे, ओपन माइंड रखें. कभी उल्टा भी होगा, कभी आपकी इंडस्ट्री में मैं आऊंगा, तब शायद आप बोल रहे होंगे और मुझे सुनना है और मैं सीखूंगा आपसे. एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट एंड आई एम ओके विद दैट. But the logic behind this is very simple, my dear friends, that you cannot see what you cannot see. That's it. So, इसीलिए हमें कभी कभार तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए. And I want to appreciate you guys जो आज के सेशन में है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपने अपने ईगो को साइड पे रखा है,
आप स्टूडेंट बन के मेरे सामने बैठे हैं, इवन इफ योर बिजनेस इज 10 lakhs या 10 करोड़ या मे बी 1000 करोड़, आई डोंट केयर, बट अगर आप ओपन है सीखने के लिए तभी जाके तरक्की होती है। Yes, I think Yeah. I like it. थैंक यू फॉर दैट, ब्यूटिफुल, ऑसम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट बाय डिजाइन क्या है, मैं 2 चीजें आप लोगों के लिए करने के लिए जा रहा हूँ, और वो 2 चीजें क्या होगी, आई एम गोना क्रिएट मोर डिमांड देन यू कैन पॉसिबली हैंडल। मतलब क्या हुआ, आपके बिजनेस में मैं इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट करके आपको देने वाला हूं, ऐसे स्ट्रैटेजीज और ऐसे रास्ते कि जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज होने वाली है कि आप इतने ज्यादा ओवर बुक्ड हो जाएंगे, इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपको बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बाय द वे, कितने लोग ये 2 चीजें चाहेंगे अपने बिजनेस के अंदर? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, क्विकली गो आउट देयर एंड टाइप आई इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, अमेजिंग गाइस, ब्यूटिफुल। नाउ ये जब होगा तो क्या बदलाव आने वाले हैं, चलिए क्विकली वो देखते हैं। हाउ वुड दिस वर्क आउट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं। 2 सिनेरियोज में आपके सामने लेकर आता हूं एंड लेट्स गो ऑन द बिग बोर्ड, और बिग बोर्ड के ऊपर ये 2 सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोना वर्क आउट। ऑलराइट, सो ये 2 सिनारियोस क्या है, मैं आपके सामने दोस्तों यहां पर इस बड़े बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें पूछना चाहता हूं आपसे। सपोज करते हैं कि आपका बिजनेस है महीने का 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का सेल्स है। ओके एवरीवन, मेरे साथ 1 लाख रुपए का ये जो आपका सेल्स है हर महीने का। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर वो बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाता है, ओके, अगर वो 3 लाख रुपए बन जाता है हर महीने का सेल्स, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कितना डिफरेंस आया महीने का? गिव मी अ नंबर प्लीज, क्विकली गिव मी अ नंबर। दैट्स 2 लाख प्लस हुआ, ओके। साल का कितना होता है? गिव मी अ नंबर, 12 से मल्टीप्लाई करो, गिव मी अ नंबर। ऑलराइट, दैट्स 24 lakhs ईयर, करेक्ट? साल का 24 लाख बढ़ गया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अगर मैं आपके लिए ऐसी डिमांड क्रिएट करूं कि जो इससे पहले कभी नहीं थी, मैं इतनी लीड जनरेट करा के दूं जो इससे पहले कभी नहीं थी, अगर मैं आपके लिए दोस्तों इतना सेल्स जनरेट करा के दूं जिसके बाद अपने उसको सेल्स के बारे में सोचना ना पड़े, एंड सपोज कि आपका सेल्स 3x हो जाए, मतलब महीने का लाख रुपया था उसके बजाय अगर 3 लाख हो जाए, देन माय क्वेश्चन टू इज कि जी 24 लाख एक्स्ट्रा आया साल्स का, आप उसके साथ क्या करना चाहोगे? मे बी कोई कर्जा दूर करना चाहोगे, कोई लोन चुकाना चाहोगे, री इन्वेस्ट करना चाहोगे, मे बी अपने बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन देना चाहोगे, मे बी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना चाहोगे, कहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे। थिंक अबाउट इट। एंड इफ बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, जैसे रमेश जैन के साथ हुआ, जैसे यहाँ पर जो कि डॉक्टर केयूर ने बताया उनके साथ हुआ, वैसा अगर आपके साथ होता है, सपोज कि 2 लाख के बजाय लेट्स से आपका सेल 3 लाख 3x पे चले जाता है। अगर आपका महीने का एग्जांपल 2 लाख का सेल्स है और उसको अगर हम 3x करें तो डिफरेंस कितना है? 4 लाख का डिफरेंस है। मुझे बताइए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? या सो हाउ मच वुड दैट बी? एंड दैट इज 48 lakhs ईयर। एंड अगर ये आता है, मुझे बताइए नाउ व्हाट वुड यू डू विद दिस? आप इसके साथ क्या करना चाहोगे? मैं क्यों आपको विजुअलाइज करा रहा हूं पता है? क्योंकि कोई भी रिजल्ट मैनिफेस्ट करने से पहले माइंड में उसे क्रिएट करना जरूरी है, एक पॉसिबिलिटी विजुअलाइज करना कि ये हो भी सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट ऑलमोस्ट 50 lakhs मोर दिस ईयर, तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? आपकी फैमिली की लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा? इज माई क्वेश्चन। एंड व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये तो सिर्फ अभी एग्जाम्पल है। मैं ये बता दूं आपको दोस्तों कि इससे कई गुना ज्यादा संभव है। मैंने आगे जो एग्जाम्पल्स दिए उसमें तो लोगों ने 1 0 लगा के भी कमाया है और 2 0 लगा के भी कमाए हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ ग्रोथ पीपल हैव गॉट। बट आई एम श्योर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है। पता है आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर दिस कुड बी ऑसम, ग्रेट, अमेजिंग, वाव, बट सर ये पॉसिबल है क्या? ओके, अगर ये सवाल है आपके माइंड में तो मैं बताऊं ये सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए
कि ये पॉसिबल है क्या? आपका सवाल ये होना चाहिए, द रियल क्वेश्चन शुड बी कि व्हाट हैज इट कॉस्ट यू, अभी तक कितनी कीमत आपने चुकाई है। ये कैसे होता है ना जानने में, यहां तक ना पहुंचने की कितनी कीमत आपने चुकाई है। आपने वो मार्केटिंग, सेल्स, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं किया है अभी तक, उस वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई एम आस्किंग दोस क्वेश्चंस, तो अपने माइंड में विजुलाइज करो ना, नंबर काउंट करो, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, कितने लाख में, कितने करोड़ में। एंड गेस व्हाट, मोस्ट बिजनेसेस आर नॉट अंडर अर्निंग बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। वो लोग अंडर अर्निंग में नहीं है क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है और कंपटीशन ज्यादा है। ना 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 ना, सी एक बात समझा दो सब, मेरी ओर देखो जरा, कंपटीशन जैसा कुछ नहीं होता, रिसेशन जैसा कुछ नहीं होता। एक बात समझ लेना, जब रिसेशन आता है, मार्केट मंदा होता है, तब एक रूल समझ लेना, जब 98% लोगों के पास से पैसा कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि रिसेशन है, मार्केट मंदा है। लेकिन आपने ये सोचा है कभी कि अगर 98% लोगों के पास से पैसा कम हो रहा है इसलिए लोग कहते हैं मार्केट मंदा है, रिसेशन है, तो सारा पैसा वो 2% लोगों के पास जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट मंदा है या रिसेशन है, प्रॉब्लम ये है हम गलत टीम में हैं। 98% में हम शामिल हैं, हमें 2% में कैसे आना चाहिए वो सीखने की ज़रूरत है। मैं अपने ट्रेनिंग बिजनेस की बात करता हूँ, यू नो, अपने ट्रेनिंग बिजनेस की। ये जो आगे की लाइन है उसको पढ़ो ज़रा। वो आगे की लाइन कहती है कि बिजनेसेस मार्केट कंडीशंस की वजह से फॉल नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस फॉल कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि बिकॉज डिमांड इज नॉट इंजीनियर्ड। मुझे स्लाइड मिल जाएगी प्लीज। डिमांड इज नॉट इंजीनियर्ड, यू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और वो जब इंजीनियरिंग डिमांड का कम है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। आई एम गोना गिव यू अ रियल एग्जांपल हियर फ्रेंड्स। मैंने अपने कोचिंग ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर 4 बड़े फॉल्स देखे हैं, 4 बड़े फॉल्स। आपको पता है मैं स्टेज पर पहली बार कब आया था? 1996। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं आपके होश उड़ा देगा, ध्यान दीजिएगा। मेरा जन्म